हम अडेप्ट या अडॉप्ट करने से पहले समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो उससे क्या होता है कि मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि फ्रूट मेरे हिस्से का काम नहीं है। अपना सवाल सही पूछने के भी आपको तरीके मालूम होने चाहिए, तभी चैट जीपीटी आपको ढंग का जवाब, आपकी मर्जी का जवाब दे सके। मैं यूरोप में जब भी जाता हूँ पूछता हूँ आप लोग नारी क्यों नहीं खाते? मुझे कभी किसी ने खिलाई नहीं, पता ही नहीं क्या होती है। व्हाट इज़ नारी? Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, आदाब, तस्लीमात। यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। कहते हैं कि मीठा बोलो, मीठा सोचो तो सब कुछ शीरी होने लगता है, मगर बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता है। आपके शीनी लब होने के बावजूद आपको कुछ ऐसी तल्ख़ बातें सुननी पड़ जाती हैं, देखनी पड़ जाती हैं, सहनी पड़ जाती हैं, जो कि तबीयत पे गिरां गुज़रती हैं। मगर इसके बावजूद अगर अज़ाइम मज़बूत हों तो सब काम आसान हो जाते हैं। रेहान अल्लाह वाला को कौन नहीं जानता? ही इज़ द दीवा, द गुरु। बहुत से लोग उनको बाबा आईटी भी कहते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रेहान भाई का हमारे वतन के लिए, एंड आई थिंक पूरे हमारे वतन से ज़्यादा ग्लोबली भी अगर बात करें, लोगों को टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ कराने में, बहुत सारे लोगों के खौफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दूर कराने में, और बहुत से लोगों को इस स्किल के साथ आरास्ता कराने में कि हम किस तरह लिमिटेड, बहुत ही कम वसाइल में अपने लिए रोज़ी का ज़रिया बना सकते हैं इसी टेक्नोलॉजी को, जिससे बहुत सारे लोग अब भी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम सलाम। हाउ इज़ यू? फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त, एज ऑलवेज, वेरी कूल, वेरी चिल। क्या सीक्रेट है रेहान भाई? हाउ डू यू स्टे सो कूल? एसी चल रहा है। सो तो है, मगर बाज़ औक़ात इस एसी में भी कुछ परेशानियाँ, कुछ तल्ख़ अल्फ़ाज़, कुछ ऐसी बातें, कुछ गंभीर मसाइल आ जाते हैं कि पसीना आने लगता है। ये तो बस सुनने, समझने, पढ़ने, गौर व फ़िक्र करने वाले की तबीयत पे मुनहसर है कि वो कैसे इन मसाइल को इनसे नबरद आज़मा होता है। तो आपके पास तो आते हैं बहुत सारे मसाइल, मुझे पता है, मुझसे मत छुपाइएगा। मेरे ख्याल में इंसान बहुत अडेप्टेबल होता है, हुँ, लर्निंग मशीन है। हुँ, तो अगर हम आजकल 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और नान भाई फिर भी अपने रोटी लगा रहा है और वो मेहनत करता है 12 घंटे कसता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। मेहनत तो वो नान भाई करता है जो सुबह से के रात तक रोटियाँ टाप रहा होता है गर्मी में, उसका पसीना कॉन्स्टेंटली शावर हो रहा होता है, तो वहाँ मेहनत लगती है। और मेरी मेहनत की डेफिनेशन सिंपल ये है कि जो काम हमने कभी किया नहीं होता उसको करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और वो मेहनत होती है। जो काम आप 100 दफ़ा कर लेते हैं वो तो आदत होती है, एंड देन इट्स ऑटोमेटिक। तो कूल तो मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन गुस्सा उतना नहीं करता जितना कि मैं ट्रेंड था, बचपन में ट्रेन किया गया था कि जो गुस्सा इतना हो, हर चीज़ पर गुस्सा, चारों तरफ देखा था तो फ़ायदा नहीं हुआ उसका कोई। यानी मैंने देखा कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं। लोगों के साथ ही तो रहना, लोगों के साथ ही, लोगों के साथ तो मिलके आप कुछ बना सकते हैं, अकेले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर गुस्सा कर दिया और बंदा चला गया तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। तो अपनी मेहनत को बचाने के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जितना करें। आप सही कह रहे हैं, मगर एरिस्टोटल तो कहता था कि गुस्सा आना एक नेचुरल फीलिंग है जो कि हमें आ सकती है, मगर किसके साथ, कब, कहाँ, किस बात के ऊपर, इसका तयन करने पे डिपेंड करता है कि हमारा गुस्सा जो है वो किसी को बुरा लग सकता है या वो सही जगह जाके, बाज़ जगहों पे गुस्सा करना ज़रूरी भी होता है।
हाँ, गुस्सा अगर हम रिएक्शन में कर रहे हैं तो गलत है, अगर एक्शन में कर रहे हैं तो ठीक है। अगर किसी को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, ज़ोर से बोल रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर आप गुस्से की हालत में हैं, जो कि मैं समझता हूँ नशे की हालत की तरह होता है, आप इंसान खुद में नहीं होता, तो फिर वो गुस्सा मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि वो रिएक्टिव गुस्सा होगा, वो फिर एक्टिव गुस्सा नहीं होगा। अच्छा, हमारी भाई ये डिस्कशन गुस्से के ऊपर नहीं है, लेकिन अब क्योंकि बात चल पड़ी है तो इस थोड़ी सी तहें खोल लेते हैं। मैंने अमूमन देखा है लोग जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, किसी के ऊपर ज़ोरदार तरीके से गरजते हैं, बरसते हैं, तो उसमें मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, मुझे जब इस तरह की कैफ़ियत आने लगती हैं तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस जिसे कहते हैं महसूस कर रही होती हूँ कि मेरा हर चीज़ पे से इख्तियार ख़त्म हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर गले से आवाज़ ही भौंडी भौंडी सी निकलती है। लेकिन रेहान भाई, अभी जब मैं यहाँ आ भी रही थी, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ, ट्रैफिक और लोग आगे पीछे, जिस तरह हमारा ट्रैफिक है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है कि हम लोग कराची में, पाकिस्तान में ट्रैफिक हमारा किस मिजाज पे चलता है। लेफ़्ट पे जो लोग हैं उनको बिल्कुल दाईं तरफ जाना है और वो उनको लेफ़्ट मोस्ट लेन से जाना है, और जो लोग राइट मोस्ट लेन में हैं उनको लेफ़्ट पे जाना है, और सिग्नल अभी खुला ही चाहता है कि पीछे से हॉर्न पे हाथ रख दिया जाता है कि या अल्लाह ये सिग्नल चलने तो दो, थोड़ा सांस तो लेने दो गाड़ी को। इसके साथ अक्सर लोग बहुत जल्दी भिन्ना जाते हैं, और मुझे लगता है उसमें बेचारों का कसूर नहीं होता कि जो हमारे यहाँ रिएक्शन, जैसे आपने कहा ना, रिएक्शंस आ रहे होते हैं पीछे से, आगे से, दाएं से, उसी वक्त फूल बेचने वाले भी आ रहे हैं, उसी वक्त कुछ साइल भी आ रहे हैं, फिर एक आंटी ने उसी वक्त डिसाइड किया कि उनको रोड भी उसी वक्त क्रॉस करनी है, और आपके आगे एक मोटर बाइक वाले भी आ गए साहब, जिनको कि वहीं पे आना था, वो स्पॉट अल्लाह मियाँ ने उनके लिए रखा हुआ था। तो और पीछे से मुस्तकिल पी बजे जा रही है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा भी फ्यूज़ उड़ जाएगा, और फिर आपको जहाँ आपकी मंजिल पे पहुँचना है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तक जो आपके नर्व्स हैं वो बहुत ही अजीब व गरीब हालत में हो गए होते हैं। तो जो हमारा रश आवर कहलाता है ऑफिस की छुट्टी के टाइम के ऊपर, तो हजरात और ख़वातीन जो अपने कामों से लौट रहे होते हैं, वो घर पहुंचते होंगे तो मिजाज में बरहमी तो आ ही जाती होगी, तो इसमें उनका कोई दोष तो नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्सटर्नल जिनको हम चाहते हुए और ना चाहते हुए दोनों तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, बट स्टिल लाइफ हैज़ टू गो ऑन, राइट? इसके लिए कोई कूल रहने की रेसिपी है? बहुत लंबा सवाल है। नहीं, तो सवाल नहीं है, मैं जस्ट वांट अ कमेंट कमेंट। है। मैं थोड़े दिन पहले अपनी खाला के साथ वॉक कर रहा था, तो मैंने कहा अगर मैंने कभी किसी को कत्ल किया तो इसलिए होगा कि वो याइक्स। हॉर्न बजा रहा था मेरे साथ। और उन्होंने जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा अगर मैंने किसी को कत्ल किया तो इसलिए होगा कि वो हॉर्न नहीं बजा रहा था। अल्लाह अकबर। तो उस दिन मुझे झटका लगा और मुझे समझ में आया कि दोनों चीज़ें ट्रेनिंग है। हाँ। तो जो हॉर्न बजा रहा है वो ट्रेंड है कि हॉर्न बजाओ, नहीं तो आगे वाला हिलेगा ही नहीं, या मार देगा, या इस तरह हो जाएगा, या उस तरह हो जाएगा, उसकी ट्रेनिंग हो गई। जैसे मेरा ये ख्याल है कि हमारा मुआशरा नेगेटिविटी के लिए ट्रेंड है, तो 90% मुआशरे को तो मेरे ख्याल में साइबर हैकर बन जाना चाहिए, साइबर क्या कहते हैं वो, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि हम 1 सेकंड में बंदे में कीड़ा निकाल लेते हैं। हम बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं कीड़ा निकालने में, हर आदमी में हम कीड़ा निकाल सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ बाय ट्रेनिंग है। मेरे 2 कॉल थे, मैं बार बार बोलता था कि एक तो हम खामखा में गरीब हैं, दूसरा हम आदतन गरीब हैं, और अब तीसरा मैंने हाल ही में एक नया बोलना शुरू किया है कि हम बाय ट्रेनिंग गरीब हैं, हमें गरीब रखा जा रहा है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जितनी भी हो रही है वो सारी वो आदतें हैं जिसकी वजह से हम गरीब रहते हैं, इसकी वजह से हम नाकाम रहते हैं। हमारे पूरी कोशिश क्या है कि हमें ऐसा रखा जाए जैसे कि हम हैं। तो अब जो बेचारा हॉर्न बजा रहा है, उसको किसी ने कभी फ़ाइन नहीं किया हॉर्न बजाने पे। अगर 10,000 रुपये का फ़ाइन हो, 50,000 रुपये का फ़ाइन हो, तो वो नहीं बजाएगा। अगर जो लाइन चेंज कर रहा है उसको कभी घर पे टिकट नहीं आया कि जी आपने लाइन चेंज की थी, 50,000 रुपये का फ़ाइन है, तो वो क्यों करेगा? तो हम तो फ़ाइन से सीखते हैं ना, डंडे से सीखते हैं या कोई बताने सीखते हैं, तो बता तो रहा नहीं है। तो फ़ाइन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे मुल्क के अंदर जो फ़ाइन्स हैं
चूँकि शायद वो भी शायद 1860 के लिखे हुए होंगे कि 10 रुपये फ़ाइन, 100 रुपये फ़ाइन, 500 रुपये फ़ाइन, तो उसको हमें 1000x कर देना चाहिए। अगर 500 रुपये है तो उसको 50,000 रुपये या 5 लाख रुपये कर देना चाहिए। वजह उसकी सिंपल है कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई। 10 रुपये का डॉलर था आज से 50 साल पहले, अब जो है वो 300 रुपये का है, तो आप 300 रुपये के हिसाब से इन्फ्लेशन को तो बढ़ा दें अपने, और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर यही होगा जो माशरे में नज़र आ रहा है। क्योंकि इंसान को बार बार जहन्नम और जन्नत दोनों की बातें बताई जाती हैं। जन्नत में ये करोगे तो जाएंगे, जन्नत में जाओगे तो ये करेंगे। तो हमें डरा के रखा गया ना, ऐसे इंसान हमारे पास इधर भी एक फरिश्ता है लेफ़्ट पे और एक राइट पे भी है। तो क्योंकि उसने राइट पे वाले ने भी काम करने हैं, लेफ़्ट वाले काम भी करने हैं, वरना अल्लाह में कहते नहीं जो हमारे अच्छे बड़े बच्चे होंगे उनके पास हम लेफ़्ट वाला फरिश्ता ही नहीं भेजेंगे। ऐसा तो नहीं है, सभी गलती करते हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग में गड़बड़ है। और फाइनिंग, जैसे आपके स्कूल में अगर आप बच्चे आ रहे हैं और लेट ना आने पे कुछ ना गए हैं तो वो लेट आते रहेंगे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी टाइम पे आने की। सो तो है। तो वो थोड़ी सी अगर हम कोई एक कैंपेन चलाएं कि जी हमारी पार्किंग के रेट को 2000 रुपये करो, हमारे पेट्रोल को 5000 रुपये लीटर करो, हमारे फ़ाइन्स को 1 लाख रुपए करो, तो गवर्नमेंट भी बहुत खुश होगी कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छे पैसे आएंगे। लेकिन उससे लोग थोड़े से लाइन में आएंगे, और जब ज़्यादा खर्चा होगा तो ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। खर्चा ही नहीं हमारे मुल्क में, लोग ऐसी कम गुजारा कर लेते हैं। तो आप लंदन जाएं, आपको पता चलेगा कि भाई आप गुजारा ही नहीं कर सकते अगर आप रोज़ के कम से कम 50,000 रुपये ना कमाएं, ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो फिर वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है, भागता है। हाँ, हमारे यहाँ तो मशहूर है ना कि कराची तो गरीब परवर शहर है यहाँ पे। तो ठीक है, वो हमारी पॉजिटिविटी है, लेकिन अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना भी तो हमारा काम है। और जैसा कि आपने अभी पॉइंट आउट किया कि ज़ाहिर है खर्चे और जो कीमतें हैं चीज़ों की वो पहले सी नहीं रहीं, लेकिन यार में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर तो हुई है। जहाँ पहले एक घर में एक गाड़ी हुआ करती थी या खाली मोटरसाइकिल होती थी, वहाँ 2-2 गाड़ियाँ हो गई हैं। जहाँ एक गाड़ी होती थी वहाँ 3 गाड़ियाँ हो गई हैं। तो हमारी लाइफ, जहाँ एक आदमी होता था 4 आदमी हो गए। सो तो है, वो तो है कि लोग भी बढ़े हैं। मगर अगर मैं सिर्फ अपने ही करीब ही लोगों का थोड़ा सा जायज़ा लूँ, ख़ुद मेरे घर में बहुत बेहतरी आई है। हम लोगों ने बचपन में बसों में सफ़र किया है, और मलीर कैंट से यहाँ अगर शारा फैसल तारिक रोड आना हो तो 9C एक बस आया करती थी बड़ी सी, उसमें हम आया जाया करते थे। या गुलशन की तरफ से अगर आना हो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से तो वो X20, और फिर वहाँ से U4 या U5 पकड़ के हम आ जाते थे। तो बसों में हमने सफ़र किया। अब हम गाड़ी के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। तो हमारे वालिदैन ने बहुत मुख्तलिफ और मुशक्क़त भरा वक्त देखा, हम अपने बच्चों को एक बहुत बेहतर वक्त दे रहे हैं। अच्छा, ये तो चलें कुछ ऐसे मसाइल हो गए जिससे मेरा ख़्याल है हम सभी रेजोनेट कर पाएंगे, और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोगों के पास इसके ऊपर मुख्तलिफ नज़रियात होंगे, व्यू पॉइंट्स होंगे बात करने के लिए। हमारे वतन में आपके जो एक जुमला अभी आपने कहा कि कौल है कि हम लोग जानबूझ के गरीब हैं, लेकिन रेहान भाई हमें तो कहा ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री जाता है। पूरी दुनिया हमें कहती है कि अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और हमें एड्स मिल रही होती हैं दुनिया भर से। वो एड्स कहाँ जाती हैं अल्लाह मालूम। और जो हमारे ख़ास अमीर तबके हैं वो माशाल्लाह बेहतर होते चले जा रहे हैं। लोग हमेशा उस बात को नेगेटिविटी में लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। इसकी थोड़ी वजाहत। मेरा सारा बहन एक सिंपल सा उसूल बनाया मैंने 3 साल पहले कि मैं या तो सामने वाले की बात करता हूँ या अपनी बात करता हूँ, थर्ड पार्टी की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा कोई इख्तियार नहीं है उसके ऊपर। जब इख्तियार ही नहीं है तो उसके ऊपर बात क्यों करें, क्योंकि ख़बर में उसके बारे में तो पूछा नहीं जाएगा। सो तो है। तो फिर हम टाइम क्यों ज़ाया करें उसके ऊपर, तो फिर उसके ऊपर क्यों एनर्जी ज़ाया करें, क्यों उसके ऊपर मेहनत करें। जो एक काम ठीक कर सकते हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं, उसी का फिर हिसाब दे देंगे। भाई हमारे तुमने 100 रुपये दिए थे, हमने इसका हिसाब ले लो। जिस मोहल्ले वाले ने जो किया था हम उसका कैसे हिसाब दे सकते हैं। हाँ, तो एड्स के ऊपर आपका कोई मतलब हम लोग मैं ज़ाती तौर पे एड को एड्स समझता हूँ। और जब भी मैं अमेरिका में जाके इंटरव्यू देता हूँ तो कहता हूँ कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मुल्क को सदका, ज़कात,
एड देना बंद कर दें। हाँ। आप अपने मोहल्ले को देखें, कचरा पड़ा हुआ है, लोग भिखारी बने हुए हैं। ह्यूस्टन के अंदर मैंने लास्ट टाइम गया तो लोग बहुत नाराज़ हो गए। मैंने कहा यहाँ इतने सारे होमलेस पड़े हुए हैं, आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है, अपना मोहल्ले को ठीक करो यार। हाँ। ह्यूस्टन में ख़राबी है, तुम कराची को ठीक कर रहे हो, पहले अपना मोहल्ला ठीक करो, हाँ। हम अपना ख्याल खुद कर लेंगे, माफ़ करो हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सदका ज़कात। जब तक आप उनको फ्री में खिलाते रहेंगे तो वो क्यों काम करेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी काम करने की। चलें इसको सिंप्लीफाई, जो बात रेहान भाई कह रहे हैं शायद बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। अभी मुसरत आपा से बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो वो कहने लगी कि उनका एक इदारा है स्माइल अगेन फाउंडेशन, जो कि बर्न विक्टिम्स, जो बच्चियां या बच्चे या लोग जल जाते हैं तेज़ाब के जलने से या आग के जलने से, हादसाती तौर पे या किसी इंसान की शैतानियत की वजह से, तो उन लोगों के लिए उन्होंने ये इदारा खोल रखा है। और उसके अंदर वो न सिर्फ उन लोगों का ट्रीटमेंट, उनका इलाज मुआवजा कराती हैं जो जितना हो सके, और फिर उन लोगों को कोई हुनर भी सिखलाती हैं। तो वो ये कहने लगी कि मैं डोनेशन सिर्फ लेने के लिए मना कर देती हूँ कि मुझे खाली पैसे मत दीजिए, मुझे आप इन बच्चियों के लिए कोई ख़ास स्किल के लिए इन्वेस्टमेंट दे दीजिए कि किसी को हम बाइकिया चलाना बाइकिया का काम दिलवा देंगे, वो बाइक चलाना सीख ले, या उसको कोई दुकान हम करा के दे दें कि वो अपने लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर सके एक लंबे तवील अरसे के लिए, क्योंकि वो डोनेशन कैश थोड़े दिनों में खर्च हो जाएगा। या राशन डलवा दिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा हम राशन डलवा दें, तो राशन तो चंद दिन पेट भरेगा। तो हमारे साथ, हमारी कौम के साथ यही होता है, हमें चेक दिखाया जाता है कि अच्छा आपको इतनी एड मिलने वाली है, इस मद में मिलेगी, सेहत के या तालीम के, फिर वो पता नहीं कहाँ चली जाती है और हम वैसे के वैसे ही रहते हैं और हमें आदत रहती है अच्छा अब कुछ और आएगा, चलो अगली एड तक का हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो जनाब ये है क़िस्सा। यहाँ पाकिस्तान में आपने जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने, चलें हम अब आपके काम की सिर्फ बात करते हैं, जो फैलाने की कोशिश आपने शुरू की, वो कब से की और क्यों शुरू की? मुझे इसकी हिस्ट्री समझाइए। कि मुझे याद है वैसे, जस्ट टू ऐड इनटू दिस, हम जब अपना इदारा स्टार्ट कर रहे थे 2000 मेरे ख़्याल से 10-11 में L2L एकेडमी, तो रेहान भाई वज़ उन ख़ास और अहम लोगों में से थे जिन्होंने आके हमें बहुत ज़्यादा मदद की थी, समझाया था, बताया था, हमारी तशहीर करने में भी बहुत उन्होंने मदद की थी। तो तब भी रेहान भाई की कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, तब तो हम इस बारे में जिसे कह लीजिए कि इल्म ही नहीं था। और अब जब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मसाइल भी समझ आ गए, उनके हल भी समझ आ गए, तो अब भी ये हमसे कई कदम आगे हैं, हमें इनको समझने में, पकड़ने में वक्त लगता है। लेकिन जो लोग रेहान भाई की बात को समझ लेते हैं वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे ये बताइए, व्हाई एंड व्हेन यू स्टार्टेड all of this that you are doing? सो क्यों करते हैं का सिंपल आंसर है कि जो अपने लिए अच्छा समझो अपने भाई के लिए भी अच्छा समझो। जब कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इल्म मिल जाए, तो उसको बांटना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो ये सिंपल रीज़न है और ये कैरेक्टर का हिस्सा है मेरे शुरू से। मैं हर चीज़ सबको बता देता था। आज अभी हम आपके आने से पहले एक मीटिंग हो रही थी इस कमरे में कि हमने हमारा पूरा स्कूल का जो सिस्टम हमने बनाया पूरा ओपन सोर्स है, जिसको चाहे कॉपी करना है कर लो। तो उसकी आज वेबसाइट बन रही थी कि ये एक एक SOP, एक एक पब्लिश, एक एक किताब, एक एक फ्लायर, एक एक ब्रोशर, एक एक एवरी सिंगल थिंग इज़ अवेलेबल, जिसको जाके कॉपी करना है तो कर लो। तो जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, हमारे सेल्स के लोग थे, सब मेरी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, सर फ्रेंचाइज ना दे दें। मैंने कहा नहीं, ये फ्री है, फ्रेंचाइज बाद में देखेंगे, अभी तो इनको कॉपी करना, तो जिसको जो अच्छा लगे ले लो, उनको फिर भी समझ में नहीं आएगा, दे दो। सो 14 साल का मैं था जब मैंने पहली अपनी कंपनी बनाई थी और Commodore 64 कंप्यूटर होता था, उसके मैं गेम बेचा करता था स्कूल के अंदर अपने। फिर उसके बाद मैंने घर से काम करना उसका शुरू कर दिया, इश्तिहार देना शुरू कर दिए। 16 साल का था, 14 में इश्तिहार देना शुरू कर दिए थे। 16 में था तो पहली कंपनी एक तारिक रोड पे झील पार्क के पास ऑफिस हमारे दोस्त बेच के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप ख़रीद लें। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, 50,000 रुपये की कंपनी है, 2,500 रुपये महीना किराया, मैं कैसे दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कमा के दे दीजिएगा, मुझे आप पे भरोसा है। मैंने कहा अच्छा दे दो।
तो वहाँ से एक सेकंड कंपनी हो गई मेरी, तो मैं आगा खान हॉस्पिटल के और डिफरेंट जगहों के कंप्यूटर सर्विस किया करता था। और छोटा सा था लेकिन टीम थी, लेकिन और स्किल थी, और स्किल कुछ नहीं था, आता जाता कुछ नहीं था, बट था कि करना है अच्छा, और कर लेंगे, ओके, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। सो वहाँ से कंप्यूटर्स आया, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स के पार्ट्स आए, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स को रिफर्बिश किया, फिर फैक्स मॉडेम बेचे, फिर ईमेल आई, फिर ईमेल बेचा। तो जब कुछ बेचना हो ऐसी चीज़ जो किसी को पता ही ना हो, तो पहले अवेयर करना पड़ता है। जैसे आपका स्कूल जब आया तो बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट भी एक स्कूल था, किसी को समझ में नहीं आना था, तो उसको पहले अवेयरनेस ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि उस 1000 में से एक आदमी ने एक्चुअली प्रोडक्ट ख़रीदनी होती है। हाँ, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको तो लग रहा है कोई खुदाई मखलूक की, कोई कुछ और ही मखलूक है। तो अवेयरनेस मुझे पता चला कि एक्चुअली हमारे मुल्क में जो चैलेंजेस हैं वो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं हैं। आज भी मैं यही समझता हूँ कि हमारे मुल्क के 99% प्रॉब्लम सोशियोलॉजिकल हैं, टेक्निकल नहीं। हमारी आदतें ख़राब हैं और उन आदतों की वजह से हम ख़राब हैं। हमारे नेटवर्क्स ख़राब हैं, हमारे कनेक्शंस ख़राब हैं। आप कराची से अक्सर जाती हैं इस्लामाबाद, गाड़ी के दोनों तरफ आपको पानी नज़र आता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पानी के किनारों पे लोग फालतू बैठे हुए नज़र आते हैं और ज़मीनें सूखी हुई नज़र आती हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? तीनों का आपस में रिश्ता मिसिंग है। जो पानी वाला है, जिसकी ज़मीन है, वो ट्रस्ट नहीं करता हारी पे या जानता नहीं है। जो हारी है वो ट्रस्ट नहीं करता ज़मीन के मालिक से, और जो ज़मीन का जो मैनेज करने वाला, पानी का मैनेज करने वाला है, वो ट्रस्ट नहीं करता दोनों पे। तो सिर्फ ट्रस्ट टूटे होने की वजह से, सिस्टम्स टूटे होने की वजह से हमारी ज़मीन फारिग पड़ी है। इसी तरह से हमारे लोग हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोरिया में फेस्टिवल मनाया गया कि कोई कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठेगा। मैंने कहा भाई हमारे तो रोज़ वो फेस्टिवल बनता है, कोई कुछ नहीं करता। तो यहाँ से इब्तिदा हुई, फिर इंटरनेट आया, ईमेल आई, मार्केटिंग मैंने शुरू में सीख ली थी, क्योंकि जब मैं गेम्स बेचा करता था तो उस गेम में शुरू होने से पहले मेरा नाम आया करता था। तो अपने ऊपर जो जैसे नाम की तशी है, लोग ज़्यादातर अपना नाम भी नहीं बताते, किताब भी लिख देते हैं, तो किताब पे भी फेक नाम लिखते हैं। और ज़्यादातर लोग वीडियोस क्यों नहीं बनाते? हम दिखावा नहीं करना चाहते। भाई तो किताब क्यों लिख रहे हो? दिखावा नहीं हो रहा हो? अपना इल्म दूसरों को दोगे तो इल्म फैलेगा ना। इल्म कैसे फैलेगा? जादू से फैलेगा क्या? कोई बताएगा? अब टीवी पे तो सिर्फ नेगेटिव खबरें बिकती हैं, तो टीवी पे नेगेटिव खबरें दिखाते हैं। तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अच्छी खबरें सुनाएं, अच्छी बातें सिखाएं। किताब आप बनाएंगे 10,000 बना देंगे, वीडियो बनाएंगे एक वीडियो आपकी 10 मिलियन चल जाएगी, 1 मिलियन चल जाएगी, मुफ्त में चलेगी, उल्टे पैसे मिलेंगे। तो ये जो तरीके हैं खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, वो हम आज से तो नहीं, ये तो पुराना शेर है। तो हमेशा से पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन की लड़ाई चलती रहती है। ख़ास तौर पे अब जो ज़माना है, पिछले 50 साल या 70 साल आए हैं जिसमें कांस्टेंट चेंज है। मेरे अम्मी के मामू होते थे, वो कहते थे यार रेहान बड़ा मसला है, तुम बता देते हो और 2 दिन के बाद नई चीज़। मैं तो वो ज़माने का हूँ जब पहले रिकॉर्ड हुआ करते थे, फिर उसके बाद जो टेप आ गई, फिर उसके बाद कैसेट आ गई, फिर तुम्हारी सीडी आ गई, अब तुम्हारी यूएसबी आ गई। ये क्या मामला है? मेरा तो दिमाग नहीं सीख पाता इतने जल्दी। तो हमारा ये जो टाइम पिछले 100 साल के इंसानों के आए हैं बिजली के आने के बाद से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हुए हैं। और वो जो साइकिल अब पहले 20 साल का था, फिर 10 साल का हुआ, अब एआई के आने के बाद वो मेरे ख्याल में अब 6 महीने से 2 साल का रह जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट चेंज आ रहा है। अभी जो नई एआई आई है वो बाकायदा व्हाट्सएप की कॉल की तरह, एक लड़की बैठी होगी, लड़का बैठा होगा, आप उससे जो चाहे बातें करें, गप्पे लगाएं, वो बातें भी करेगी, कुत्ते से भी बातें करेगी, आपके चारों तरफ देखेगी भी, आपकी आंखों का काम भी करेगी, आपके कान का काम भी करेगी, आपकी मेमोरी का काम भी करेगी, और मुफ्त है। तो अगर आपको ये, तो ऐसे ही मैं कल किसी को बता रहा था, सीनियर वजीर को, कि हमारे जेब में एक लेफ्ट में डायनासोर है, एक में अलादीन का चिराग है, हमको दोनों चलाने नहीं आ रहे। तो हम चलाना सीख लें तो भाई हमारे पास ताकत भी है डायनासोर वाली, और जिन वाली कमांड भी हम कर सकते हैं। तो क्या आप ये वाला काम कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि अलादीन का चिराग का इस्तेमाल कैसे है और डायनासोर से कैसे बचा जाए? नहीं, बचा नहीं, डायनासोर को टेम करके इस्तेमाल कैसे करना है। और अगर वो टीरेक्स हुआ, ब्रोकियोसॉरस नहीं हुआ तो टेम कर ले। अब मुझे पता नहीं दोनों में क्या फ़र्क था, मैं टीरेक्स था नहीं सबसे उस ज़माने में। खतरनाक वाला है। अच्छा, मेरी सबसे मुलाकात नहीं हुई उससे। तो आपने जुरासिक पार्क नहीं देखी होगी। नहीं, मैं हमारे तो नाम बच्चों ने हमें वो याद करवा दी है हाँ। पूरी। बहरहाल, अच्छा जनाब। जी, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो
मैं वीडियोस बनाता हूँ, वीडियोस के ज़रिए तशरीह करता हूँ, किताबें बनाता हूँ, उसके ज़रिए तशरीह करता हूँ। बस यही ज़्यादातर अब यही किया है। पिछले साल तक भी, अब इस साल फ़ैसला है कि अब मैंने ये सब काम बहुत कम कर देने हैं और अपने स्कूल पे फोकस करना है। चलिए। कि जो काम मैं बड़ों पे कर रहा था उसका 4% 5% रिजल्ट आता था, और बच्चों पे काम करता हूँ तो 80% 70% रिजल्ट आता है। तो मैं तो कहा ये जो चांदी मिल रही है यहाँ पे, ये मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया कर दिया इतने साल। मुझे बहुत साल पहले ब्राक के फाउंडर मिले थे, 10 साल पुरानी बात। उन्होंने कहा था कि बेटा बड़ों पे नहीं काम किया करो, बेकार है, ये जाने दो इनको, माफ़ कर दो इनको, और बच्चों पे काम करो। मैं तुम्हारे मुल्क में, बंगाली हैं वो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, सर फजले आज़म हसन उनका नाम था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बड्डों में बस की मज़ा आता है, सीखने को मिलता है, कि तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो तुम्हारे स्कूल में लड़कियों का, वो भी लड़कियों का स्कूल बनाऊंगा। वे लड़कियां जल्दी सीखती हैं और लड़कियों के जल्दी चेंज आता है। मेरे मुल्क में ऐसे चेंज आया है। अच्छा, मेरे ख्याल में उनका मुल्क के ये जो आज टका में हमसे ज़्यादा। ज़्यादा का हो गया, उसकी हाँ। वजह के पीछे वो आदमी था। हाँ। उनके स्टूडेंट हैं प्रोफेसर यूनुस, उनके स्टूडेंट हैं आज, उनसे इंस्पायर्ड हैं अमजद साकिब, और वो और एक आदमी जो था। खुद कितना मतलब जी माशाल्लाह जो काम कर रही है वो हम सभी को मालूम है। जी। तो सवाल भूल गया मैं, वही था कि अभी भी कर रहे हैं, हाँ जी, तशरीह का काम ही करते हैं। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको बताते हैं, और डायरेक्ट वीडियो भी बताते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी बताते हैं, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है उसमें से डेली न्यूज़ आ जाती है। जब मैं 14 साल का था तो भी नए मैगजीन्स फ़ौरन लेकर आता था, जो पैसे कमाता था उसके मैगजीन ख़रीद लाता था, तो उसमें नई नई इन्फॉर्मेशन होती थी। अब मैगजीन्स का ज़माना नहीं है, अब ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं, शौकीन लोग होते हैं, तो मैं उसमें से मुझे ख़बर मिल जाती है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक अब जनाब। शौक वैसे कम हो गया है नई चीज़ कोई सीखने का। ख़ास वजह इससे वाय इसके अलावा इसके कि रिज़ल्ट नहीं आया, यानी जो हाँ। रिज़ल्ट मैंने जितनी मेहनत की है अपने ज़िंदगी में सिखाने में, इंटरनेट के ज़रिए, और इंटरनेट को अगर मैं बहुत सारे लोग कहते हैं आप अमेरिका में रहते हैं आराम से 10-20 बिलियन डॉलर बनाते, लोगों को हज करा दिया करते, 100 लोगों को ज़्यादा सवाब मिल जाता, और लोग आपकी बात भी सुन लेते क्योंकि आप अमीर आदमी होते हैं। अभी आप यहाँ सब कुछ लुटा लुटो देते हैं, कोई सुनता भी नहीं है, सब पागल ही समझते हैं। कल कोई कह रहा था ना कि मैं आपके अब्बू को बॉट समझता था, क्योंकि रोबोट है क्योंकि उन्होंने कोई शख्सियत देखी नहीं होती जो मेरे डब्बे में फिट आती हो। सो इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर पीपल, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतने घूमे नहीं हैं, इतना सफ़र नहीं किया। मैं 7 मुल्कों में एज अ रेजिडेंट रहा हूँ, 86 कंट्रीज़ घूमा हूँ, तो मेरी तो वायरिंग चेंज हो चुकी है। अब वो मैं आके यहाँ बताता हूँ तो वही होता है जो प्लेटो की किताब है जिसके अंदर ना पीपल ऑफ द केव, वही मेरा हाल होता है। तो अब उसमें पेशेंस बहुत मांगती है ये चीज़। अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ बता के। तो अब मेरे पास कोई भी 18 से ऊपर कोई मैसेज करता है तो मैं टक ब्लॉक मार देता हूँ, भाई तुम दूर ही रहो मुझसे, अच्छा है मेरे पास कोई टाइम नहीं है, कोई मीटिंग का टाइम नहीं है। आपके मियाँ से बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने कहा आप आए ना, बताएं ना AI के बारे में। मैंने कहा जी मैंने अब सिर्फ फैसला किया मैं सिर्फ बच्चों को सिखाऊँ। कहते हैं यहाँ बच्चे, मैंने कहा नहीं, 18 से छोटे वाले बच्चे को मैं सिखाऊंगा, बड़े बच्चों को भी नहीं सिखाऊंगा, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिजल्ट बहुत कम आता है, जो परसेंटेज है बहुत फ़र्क आती है। बड़े लोगों के लिए उस चीज़ को अपनाना और उस चीज़ को पहले तो समझना पर समझाना नहीं, एक समझना ही चैलेंज, नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि अच्छा ये तो हम तो इस तरह करते आए अडॉप्ट तो थे। सेकंड फेज में है ना। अडॉप्ट तो बहुत दूर की बात है कि हम उसको अडॉप्ट करें। अच्छा, एक चीज़ अभी आप जो बात कर रहे थे कि आपने जुमला कहा कि मेरे डब्बे में कोई फिट नहीं आता, मुझे लोग उस तरह से तसव्वुर ही नहीं कर पाते। तो एक तो रेहान भाई हैं जो दुनिया के सामने हैं बिल्कुल टेक्निकल, और एक कह लीजिए कि बाबा आईटी के नाम से, और लोगों की मदद करना, उनको हेल्प आउट करना। लेकिन एक रेहान भाई घर में हैं, एक भाई भी हैं, एक वालिद साहब भी हैं, बेटे भी हैं। तो इन रेहान भाई में जो दुनिया को नज़र आ रहे हैं उनके चैलेंजेस में और घर वाले रेहान भाई में कहीं कोई टक्कर तो नहीं हो जाती कभी, क्योंकि वो सपोर्ट ज़ाहिर बैकबोन तो हमारा घर ही होता है, वहाँ से आ रही होती है। तो घर वालों के साथ जो रेहान भाई हैं वो सब
जैसे, या यूँ कह लीजिए, लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, कि हम जब अपने लोगों के पास अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारी तमाम तर थकावट या उलझन या इख्तिलाज या इस्तिराब जो है वो हमारे अल्फाज या रवैयों की शक्ल में आ जाता है. हाउ डू यू बैलेंस द टू लाइव्स टुगेदर? मेरे ख्याल में तो मेरी सेम ही होती है. अभी मेरे आपने, सॉरी मेरे मैं क़ता कलामी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आपने कहा मैं 7 मुल्कों में रेजिडेंट रहा, तो इतना अरसा मुल्क से बाहर, घर से दूरी, फैमिली से दूरी, तो ये दूरी कहीं तकलीफ दे मेरे तो ख्याल नहीं में होती? उसके बावजूद, रेजिडेंट रहने के बावजूद भी, मैं 6 से 8 महीने यहाँ होता था, हम्म. लेकिन मैं बताता नहीं था. तो ज़्यादातर लोग ये ये समझते समझते हैं हैं कि बाहर ही कि मैं हैं. बाहर रहता हूँ. हाँ. बच्चे तक ये समझते हैं कि मैं बाहर हूँ, क्योंकि मैं आके फिर अपने कमरे में होता हूँ ज़्यादातर, हम्म. और फिर 2 घंटे से 3 घंटे मैं पब्लिक, घर के अंदर भी पब्लिक होता हूँ, और बाकी टाइम मैं अपने कमरे में होता हूँ. तो उनको भी लगता है कि है ही नहीं, हम्म. हालांकि होता तो वहीं हूँ. फिजिकली उनके सामने हर वक्त कोई लिविंग रूम में नहीं फिर रहा होता, हम्म. लेकिन उनको ये फील होता है. मेरे ख्याल में मेरे बच्चे जो फीडबैक देते हैं कि मैं उनको ये ये फील सवाल होता है. इसलिए पूछ रही हूँ, इसका हम्म. तनाजुर मैं ज़रा वजाहत कर दूँ, कि अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ, तो जो बड़े लोग होते हैं ना, तो उनके तो पास कोई मसला ही नहीं होता, तो वो तो सिर्फ अपने मज़े कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. तो ऐसा नहीं होता भाई, हमारी भी, जो लोग बड़े लोग हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ होती हैं, उनके बाल बच्चे, घराने, रिश्तेदार, नाते होते हैं, उनको निभाना पड़ता है उसी तरह से. तो वो चैलेंजेस तो आपके होंगे. उसके साथ अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई ज़िंदगी को कोई तोहफ़ा दे के, या कोई अपना नाम कहीं ऐसे वर्क पे लिखवाना चाहते हैं कि लोग याद करें, तो उसके लिए फिर ये बैलेंस करना जो है, ये बहरहाल एक इम्तिहान होता है, एक जंग भी हो जाती है कभी कभी. और एक और बात जो लोग बहुत सारे उसका जवाब हाँ, मैं पहले अगर आप दे आप दे दीजिए, दूँ चलिए. कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने शिकायत करी कि ये हर वक्त इबादत करते रहते हैं, मुझे टाइम नहीं देते. तो हुज़ूर ने उस आदमी को बुलवाया और उससे पूछा कि क्या ऐसा ही है. उसने कहा जी ऐसा ही है, मैं इबादत में टाइम ज़्यादा गुजारता हूँ, मुझे घर बारी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. मैंने कहा देखो, 4 बीवियों की इजाज़त है, हम्म. तो 4 दिन में से एक दिन तो आपको इनको देना होगा, 3 आप अल्लाह को दे दें. हम्म. यही चीज़ फिर मैंने काजी हुसैन अहमद से सुनी, क्योंकि वो भी लीडर थे, वो लोगों को गाइड करते होते थे. तो कि जी मैं अपने को पूरी कोशिश करता हूँ 1/4 मेरा बीवी का, फैमिली का टाइम है, तो वो मैं उसको देता हूँ. और मैंने भी पूरी कोशिश करके जितना मैं कर सका यही किया कि भाई 1/4 से 1/2 टाइम फैमिली को देता हूँ. यानी फिज़िकली अवेलेबल अपने आप को मैंने किया, मजबूर, मैं जो पसंद नहीं है लेकिन मैंने किया, क्योंकि जॉब है, टाइटल है, रिक्वायर्ड है, तो नहीं तो चैलेंज आएगा. तो वो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं दूँ. और उसमें डेफिनेटली गलतियाँ हुई होंगी, उसमें डेफिनेटली लोगों को फीलिंग होगी. मैं इतना बोलने वाला हूँ नहीं, टू द पॉइंट बात करने वाला आदमी हूँ. तो वो भी एक और, अब हर डिज़ाइन का अलग मामला होता है. तो हो सकता है बच्चों को फील हुआ हो कि भाई ये इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन मैं तो कैलकुलेटेड चला हूँ हमेशा कि नहीं, मैंने टाइम इतना देना है. कोशिश तो की है अपने तई जो कुछ हो सका, मेरे ख्याल में दी भी है. आप दी भी. पासपोर्ट्स पे भी कैलकुलेट करके चेक कर चुका हूँ, आके भी दी है. लेकिन बच्चों को फील नहीं होता, उनको यही फील होता है, क्योंकि ये लोग, बच्चों से भी इंटरेक्शन मेरा थ्रू फेसबुक रहा है पिछले 15 साल में. क्योंकि मैं जो कुछ करता हूँ वो फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ, वहीं से वो भी देख रहे होते हैं, वहीं से दूसरे भी देख रहे होते हैं. तो मेरी कोई ज़्यादा इस तरह नहीं है कि मेरी कोई ऐसी ख़ास बात हो जो सिर्फ घर वालों को पता है. बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ घर वालों को पता होती हैं. इससे एक चीज़ जो मैंने महसूस की है, जो बड़े लोगों को मैंने अपने नज़दीक देखा है, कि अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि अगर दरख्त बहुत ऊंचा हो, तनावर हो, तो उसके नीचे छाँव में जो लोग, जो भी जानदार होते हैं, वो उस तरह पनप नहीं पाते. तो अगर वालिदैन बहुत बड़ी शख्सियत के या बहुत बड़ी इमेज उनकी हो, तो जो बच्चे होते हैं वो ओवरशैडो हो जाते हैं. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हो, मगर होता है, असर पड़ता है. ऐसा हो जाता है कि मुझे 1-2 बच्चों से जिनसे बात हुई, उनका इतना बड़ा गोल है, मैं कैसे अचीव कर, आई कैन नॉट बी लाइक माई फादर, या आई कैन नॉट बी लाइक माई मदर. मैं नहीं बन सकता या बन सकती अपनी. कई बच्चियां हैं जिनकी वालदाएं जो हैं वो बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी की मालिक हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं,
बहुत वॉरियर टाइप ख़वातीन हैं, वो बच्चियाँ कहती हैं यार मैं कैसे बनूँ इनके जैसी, ये तो अलग ही मट्टी से अल्लाह मियाँ ने इनको बनाया है। तो मतलब ऐसा लगता है कि उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, ऊंचा देख रहे हैं वो अपने वालिदैन को। तो ये गैप आई डोंट नो ये नेचुरल होता है या ये बस हो जाता है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये एक पेरेंटिंग चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। आज मेरे भांजे ने मुझे सुबह सुबह एक छोटी सी क्लिप भेजी, मैं उस क्लिप के किरदार या वो फिल्म था, वो फिल्म है कोई गालिबन, मुझे वो तो नहीं समझ में आया, मगर उसकी बात बड़ी प्यारी थी। उसमें वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से ये कह रहा था कि भाई अभी तुम बीमार हो मगर ज़िंदा तो हो ना, सांसें तो आ रही हैं ना, और जब तक सांसें आ रही हैं मैं ज़िंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ और मैं इस पल में रह रहा हूँ, मुझे इस पल को, इस वक्त को, इस लम्हे को जीने दो, मज़ा करने दो, और जो कुछ करना है मैं इस लम्हे में कर लूँ, और जब सांसें रुक जाएंगी तो भाई वो सब कुछ वैसे ही ख़त्म हो जाना है, और ये सांसों का जो ताना बाना है इसका लम्हा बहुत छोटा है। तो इतनी फ़लसफ़ियाना बात थी वो, और समहाउ जिस मेरे जहन में वो ना कुछ असर सी कर गई, दिल पे भी असर कर गई कि हम वो लम्हा जो हमारे पास इस वक्त है, जो सामने बैठे हैं लोग, वो सबसे अहम है, जो बात हो रही है वो सबसे अहम है। और जैसा आपने कहा कि हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं या तो माजी की तल्ख यादों और बातों से, या फिर आने वाले वक्त के अंदेशों में कि तब क्या होगा, और हम हाल को भूल जाते हैं। और मेरा ख़्याल है ज़्यादातर पेरेंटिंग चैलेंजेस में यही होता है कि हम अपने बच्चे जो हैं वो आने वाले वक्त की परेशानी की भेंट चढ़ाते चले जाते हैं कि बड़े होके क्या करेंगे। अच्छा, इसके बरक्स एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि प्लान तो करना चाहिए ना, प्लान करने के लिए तो मना नहीं किया। प्लानिंग से आपका कितना, आप इस पे कितना इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए। विजन के बगैर तो आप नहीं चल सकते, अंधेरे में नहीं चल सकते, लेकिन प्लानिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। और प्लानिंग मेरे जैसे, मैं बिल्कुल प्लान नहीं करता। आपने अभी मुझसे ही कहा था दोपहर में जब हमारी बात हुई थी। मैंने कहा आपने कहा जुम्मे को करें, मैंने कहा अगर आपने मुझे बता दिया कि जुम्मे को 3 बजे, तो मैं फिर 2 दिन तक सो नहीं सकूँगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, लिटरली फिज़िकली ख़राब हो जाती। अच्छा। तो आज जैसे मुझे किसी को लेके जाना था, मैंने उनको कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी अच्छा मुझे तुम 2 बजे फ़ोन कर लेना। अब मैं सारी रात नहीं सो सका क्योंकि मुझे 2 बजे फ़ोन करना था। ऐसा क्यों है? अभी पता नहीं, डिज़ाइन फॉल्ट भी तो हो सकता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई लूला पैदा होता है, कोई अनप्लान्ड पैदा हो जाता है। मैं तो अक्सर बताता हूँ भाई मेरे ख्याल में तो मैं अनप्लान्ड ही पैदा हुआ, प्लान करके तो पैदा नहीं हुआ, तब प्लान करके क्या करेंगे। बट जनरल प्लान होता है। और अक्सर मैं सुबह उठ के अगर कोई बीवी पूछे कि भाई आज क्या प्लान है, मैं कहता हूँ कोई प्लान नहीं। तो शाम को कहती है आप यही कहते हैं, शाम तक इतनी सारे लोगों से मिल चुके होते हैं, इतने सारे काम कर चुके होते हैं, ये सब कैसे हो जाता है? मैंने कहा पता नहीं कैसे हो जाता है, हो जाता है। तो हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जब आप इंटेंशन स्पेस दें जगह को। और यहाँ पे मैं एक प्लग इन करना चाहूँगा किताब, उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। बहुत अच्छी किताब है उसी के ऊपर कि लम्हे में जीने के ऊपर अगर समझें तो उसमें बहुत गाढ़ी किताब है, अगर 2-4 दफ़ा पढ़ें तो शायद समझ में आए। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता। बल्कि मैं तो बच्चों को अक्सर कहता हूँ भाई 10-15 साल रह गए दुनिया में, वो जल्दी सैर सपाटा करके ख़त्म करो, जो जो कर सकते हो कर लो। आई डोंट थिंक कि इतना टाइम है दुनिया के पास, एआई आके बहुत गड़बड़ करने वाली है। तो तुम लोग जो है ना फटाफट जी लो, ऐश करो, लिव लाइफ जितना ज़्यादा, जिससे पहले कि ज़िंदगी आर्टिफिशियल से आर्टिफिशियल होती चले जाए। आर्टिफिशियल तो नहीं होगी, कैद में होंगे हम मेरे ख्याल में ज़्यादा, एक एक लम्हा नहीं कैद हो जाएगी वही हमें, कह रही हूँ ना, एक मतलब एक we लम्हा। won't अभी जैसे have। गाड़ी में बैठते हैं, सॉरी मैं जहन में आ गई ये बात कि अभी हम गाड़ी में बैठते हैं तो एक सीट बेल्ट का वो बज रहा होता है, पीप 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 के वो लगाओ। फिर अगर आपने गाड़ी का वो हैंड ब्रेक नीचे नहीं किया तो वो टूट 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 वो बजना शुरू हो जाता है। फिर कोई और नोटिफिकेशन आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम आदी हो चुके हैं, बल्कि आदी हमने अपने आप को कर लिया है शायद इन चीज़ों का। बल्कि मुझे तो परसों ख्याल आ रहा था कि जब हम अक्सर होता है ना फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया और कहीं रख दिया, वो कहीं सोफे के बीच में चला गया, तो इसमें भी कोई अलार्म होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, फिर वो सारा वक्त पाँव 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 वही बजता रहेगा सर के ऊपर। है अलार्म उसमें वैसे होते हैं
ऐसे फ़ोन होंगे शर्तिया? नहीं, आप दूसरे फ़ोन पे एक बटन दबाएंगे तो वो पो पो करने लगेगा। ओके, दैट्स एजुकेशन। ओके, अच्छा, अब एक बात मेरे जहन में ये आ रही थी कि हम लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एआई आने वाले वक्त के अंदर हम अपने आप को इक्विप करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सभी लोग, कि तमाम तालीमी इदारों में इसका बहुत प्रचार हो रहा है, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर एजुकेशन, आपके बच्चों को इक्विप किया जाएगा। आपने अभी किताब का जिक्र किया, इन द नाउ, पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ। इसी तरह आप ही ने वो किताब मुझे दी थी, फ्यूचर शॉक, एल्विन किस मैंने तो नहीं, इरफान ने दी होगी। नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे ला के दी थी, फ्यूचर शॉक। उसके अंदर उन्होंने ख़ास बात की है, उन्होंने कहा कि हम लोग एक जो कनेक्टेडनेस हमारे होती है, हमारे मोहल्ले से अगर बात करें कि एक बार्बर की दुकान है, एक करियाने की दुकान है, या सब्ज़ी वाला, या कोई ऐसा कोने पे बैठा होता है, तो हमें उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं हम और निकल जाते हैं आगे। लेकिन जब तब्दीली आती है, मोहल्ले की बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं, कुछ और उखाड़ पिछाड़ होती है और अचानक वो चेहरे गायब हो जाते हैं, तो एक इज़्तिराबी कैफ़ियत हम पे तारी होने लगती है, क्योंकि वो फ़ेमिलियरिटी हमें स्ट्रेंथ देती थी। इसी तरह लोग मोहल्ले चेंज करते हुए घबराते हैं, एटलीस्ट हमारे वतन में, कि अरे भाई ये तो हमारा पुराना मोहल्ला था, हम यहाँ से कैसे जाएं, सब जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग वहीं पे बहुत अरसे तक रहते हैं। इसके बरक्स मगरिब में कोई दिक्कत ही नहीं होती लोगों को, महीने होती है, महीने। हमें नहीं होती। हम ज़्यादातर क्योंकि नॉन हम और एलियन से मिलते हैं ना, हाँ जो वहीं के रहने वाले होते हैं हाँ, वो नहीं चेंज करते, वो भी ऐसे ही होते ऐसे ही है। तो ये जो जैसे भी आपने भी अपने बाद में इस ख़तरे का, आप मुस्तरब हैं इस बात से कि हमारी ज़िंदगियाँ कैदो बंद का शिकार होने हैं। वाली उससे हैं, भी ज़्यादा होने वाली है, उससे भी खतरनाक। ज़्यादा होने वाली हैं। तो हम क्यों फिर इसमें वेंचर कर रहे हैं इतना ज़्यादा? व्हाई? ना करें। नहीं नहीं, वो तो एक ठीक है, जस्ट टू एंड एन आर्गुमेंट यू कैन से दैट, नहीं, बट नॉट टू एंड एन आर्गुमेंट। आज से कुछ 7-8 साल पहले या 6 साल पहले मैंने अपने लिए घर ढूंढना शुरू कर दिया था कि कहाँ मरना है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि एआई आएगी और टोटली हमें उड़ा देगी। एक कोटेशन है इलॉन मस्क का कि अगर आपके सामने 1 लाख कॉकरोच आ जाएं तो आप क्या करेंगे? कहेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉकरोच से हमें डर लगता है, फ्रीक आउट करेंगे, फ्रीक भागने आउट की करेंगे। कोशिश करेंगे वहां से। तो एआई इज़ अबाउट टू बिकम ह्यूमन एंड वी आर अबाउट टू बिकम द कॉकरोचेस। तो जब वो हमारे साथ क्या करेगी? वो कहेगी भाई इतने सारे करके क्या करने, 2-4 बंद कर दो पिंजरों में, जैसे हमने कैद करके रखा हुआ जानवरों को। तो मेरा ये ख्याल है कि इट्स अ न्यू लाइफ फॉर्म विच इज़ कमिंग। इट्स नॉट इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ life form which is going to be around us, and we are about to give it birth. We've already given it birth. ऑलरेडी डन इट ना। तो अब फिर मेरी खाला को मैंने डरते डरते ये मैंने बात बताई कि भाई हाँ मैं तो ऐसा जगह ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं हदीस एक सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, उस वक्त मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी था और मैंने कहा भाई अब तो बेकार है कुछ करना, क्या करें, एंड हो चुका है, क़यामत सर पे, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई एक हदीस है कि अगर आपको क़यामत सामने से आते हुए नज़र आए और हाथ में पौधा हो तो उसको ज़ाया ना करें बल्कि लगा दें। तो मैंने उससे ये अख़ज़ किया कि भाई ठीक है, नज़र आ रहा है कि सब कुछ एंड होने वाला है, लेकिन जो कर सकते हो वो कर लो। बाकी अब मैं इतना ज़्यादा फ्रीक आउट नहीं होता। एंड अब आई रियली डोंट वांट टू डू एनीथिंग। मैं तो अब चाहता हूँ कि मैं घूमूं फिरूं और बिल्कुल कुछ ना करूं। लेकिन जो कर सकता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि एक तो बॉडी भी याद नहीं देती घूमने फिरने की, थक गया हूँ, घूम घूम के भी थक चुका हूँ। तो वरना आई वुड रादर यू नो जस्ट एंजॉय द वर्ल्ड, बिकॉज पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। दैट इज़ व्हाट आई वुड रादर डू। बट क्योंकि मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो मैं रादर ये कर लेता हूँ, अच्छा चलो मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं तो आई विल डू दिस एंड आई विल डू दिस, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव लाइफ एज मच एज आई कैन। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके साथ जीना सिखाता हूँ कि भाई इसको चलो जब तक जिंदा हो जब तक तो अच्छी जी लो, जब आएगी तो आएगी, सबकी आएगी। मगर रेहान भाई, That's kind of a हाँ नहीं, मैं dark side of it, ऑफ इट, बट यस, बट देन but ये देयर इज factual है, मेरे facts। देयर इज ऑलवेज लाइट आफ्टर डार्कनेस, ये तो है ना। देयर इज आपके मियाँ को मैंने 15 साल पहले घर पे बुलाया था और एक वीडियो दिखाई थी 12 साल पहले। उसमें था कि
ये सब ऑटोमेट हो रहा है, आवाज़ ऐसी हो गई, एआई वॉइसेस थी, एआई स्टोरीज थी। 12 साल पुरानी वीडियो है। क्या नाम था वीडियो का? व्हेन ह्यूमंस नीड नॉट अप्लाई, उस वीडियो का नाम है, आज भी यूट्यूब पे होगी। ह्यूमंस नीड नॉट अप्लाई, यानी ह्यूमंस को जॉब की अब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही अपना काम कर लेंगे। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था उस दिन। उन्होंने कहा पता नहीं कितने आदम आके चले गए। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो वी डोंट नो विच वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी वी आर लिविंग। सो तो है, ये बात तो ज़रा काबिल गौर है। मगर रेहान भाई, ये बात तो जो फियर हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं, या जो आने वाले वक्त के अंदर हम हालात को महसूस कर सकते हैं। आइज़ेक आइज़ेमॉफ एक बहुत मशहूर राइटर रहा है। उसने अपनी खुद किताब में ये बात मेरे ख्याल से 1950-1960 में कह दी थी, जिसकी किताब के ऊपर वो आई रोबोट बनी है विल स्मिथ की। तो उसमें जो बताया है, जो हाल जिन लोगों ने भी देखी है उस फिल्म के अंदर, तो वो सादिक आ रहा है ना इस ज़माने के अंदर। यही तो उसने 5 साल और प्रेडिक्शन तो हो चुकी थी बहुत पहले। या जो स्टार ट्रैक बिल्कुल शुरू वाली, मुझे उसका नाम इस वक्त जहन से निकल रहा है, विलियम शैटनर वाली जो स्टार ट्रैक थी, जिसमें करके दरवाजे खुलते थे, वो खड़च करके वो उनके कम्युनिकेटर्स खुला करते थे। वे बैक उस ज़माने में उन लोगों ने ये तसव्वुर दे दिया था। तो आपकी पैदाइश से पहले की है। ऐसा ही है। तो वो हमने तो अब नेटफ्लिक्स पे तो सब अवेलेबल है, एनीबडी कैन वॉच स्टार ट्रैक, जिसमें मिस्टर स्पॉक वो यूं करके उनका साइन होता था एंड ऑल। या ये आपकी और ट्रिलॉजीज़ हैं सारी, स्टार मूवी, स्टार वॉर्स वाली। तो ये सब चीज़ें हमें इंडिया तो देती रही हैं, अंदेशा तो रहा है। मेरे शौहर एक और बात भी कहते हैं आजकल। वो ये कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से खौफ नहीं है कि मशीनें इंसानों की तर्ज इख्तियार कर लेंगी या इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेंगी, बल्कि इस चीज़ से ज़्यादा खौफ है कि इंसान मशीनों जैसे ना बन जाएं, जज्बात से आरी, एहसासात से आरी, अक्ल और दिल से काम लेने से आरी। कि हम इस कदर लॉजिक परस्त और क्या कहिए कि सख्त दिल ना हो जाएं कि हम अपने और एक दूसरे के जज्बात को इग्नोर करना शुरू कर दें। ख़तरा इस बात से भी हो सकता है। अच्छा चलिए, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन इंट्रीग्ड। आपका बचपन तो पाकिस्तान में ही गुजरा है, या वो भी बाहर गुजरा था इसी तरह? पाकिस्तान में। तो यहाँ के लाइफ सब कुछ ही पाकिस्तान में गुजरा है। आप क्यों बाहर मुझे भेजने पे तुली? नहीं, इसलिए कि आपकी जो मैं बाहर कभी भी नहीं रहा, 1 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कहीं बाहर नहीं रहा। चलें, लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं इसको दोबारा पूछती हूँ कि जो मगरिब की दुनिया की भी जो भी आसानियाँ हैं, या जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, या जो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे मुल्क से मैच, कोई कंपैरिजन तो है नहीं। हम सिवाय अय्याशी में रहते हैं, बेचारे परेशानी में रहते हैं। मेरा जुमला यही था, आपने कंप्लीट कर दिया, जज़ाकल्लाह। कि सिवाय इसके कि हमारे यहाँ जो अशरफिया तबका है और जो आसानियाँ हमारी, यूँ कह लीजिए कि हमारी हुकूमत हमेशा से गरीब रही है आवाम के पास। हुकूमत भी कोई गरीब नहीं रही है, हमें बोंगी मारते हैं लोग। हुकूमत ने ये शो किया है, हुकूमत ने मर्सिडीज़ों में फिरते हैं, हुकूमत ने अच्छी ये शो गाड़ियों किया है में कि फिरते हैं, हमारे पास काफिलों में पैसा नहीं फिरते है, हैं। हम तो गरीब हैं। ऐसी तो इन तमाम मसाइल का आपको शुरू से तो अंदाज़ा था, राइट, या नहीं था? कौन से मसाइल? जो भी हैं हमारे यहाँ के, कि ये गरीब गुरबा का रोना धोना, या 20 साल पहले तक मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता था, और उसकी वजह यही थी कि सोशल मीडिया तो था नहीं, और यही सुना था कि भाई प्राइम मिनिस्टर बन के, प्रेसिडेंट बन के ही आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं प्रेसिडेंट बन के कुछ करूं। काम करने का शौक़ तो हमेशा से था कि मुल्क को अच्छा करना है, तरीका नहीं पता था। फिर जब सोशल मीडिया आया तो वो ख्वाहिश बहुत कम हो गई, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट साद को अमेरिका पे पैदा करने की वजह ये थी कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेंगे। लिटरली प्लान ये था कि मैंने इधर का बनना है, उन्होंने अमेरिका का बनना है, उधर मुसलमानों का रूल होना चाहिए, मुसलमानों का ख्याल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब मैं एम्बिशियस इंसान होता। तो उन्होंने मना कर दिया, मैंने प्रेसिडेंट नहीं बनना। मैंने कहा अच्छा भाई, जो बनना है बन जाओ। मैंने भी दिमाग से निकाल दिया कि भाई मैंने भी प्रेसिडेंट नहीं बनना, तो मैं काम करना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर कल भी बन जाऊँ तो भी मैं जितना इम्पैक्ट अभी ला सकता हूँ उतना ही
शायद आता है, 8% 5% ही फ़र्क पड़ता है। आपको बाउंड्रीज़ के अंदर काम करना होता है हर जगह पे। तो अल्लाह मियाँ समझेंगे बेहतर। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं आज तो ये समझता हूँ कि हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं, अब हुक्म नहीं आ रहा। यानी हमारा मुल्क जो है ना, हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट, दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल, दुनिया की सबसे सस्ती रिसोर्स, दुनिया की सबसे सस्ता खाना, कोई चीज़ नहीं है जो उस मुल्क में ब्लेस ना हो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो बच्चा पढ़ के बाहर आ रहा है वो कम पैसे कमाता है। अगर वो पैसे ज़्यादा कमाना शुरू कर दे, वर्ल्ड एवरेज कमाना शुरू कर दे, वर्ल्ड एवरेज है $10,300 साल, हमारा एवरेज है $900 साल। अगर हमारा पाकिस्तान का बच्चा 3 लाख रुपए महीना या 2,50,000 महीना कमाना शुरू कर दे, तो यार उसके हालात तो बहुत अच्छे हैं। वो भी बटन दबाएगा फूड पांडा आ जाएगा, वो भी बटन दबाएगा तो खाना आ जाएगा, वो भी बटन दबाएगा। अभी कौन से मुल्क में आता है भाई कि मुफ्त में खाना आ रहा है, इतना सस्ता खाना आ रहा है? आप भी, आपके बच्चे बाहर रहते हैं, आपको मालूम है कितनी महंगाई है। तो हम तो एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हैं। सिर्फ हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी अर्निंग थोड़ी सी कम है। और यहाँ भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हुक्म कल हो जाए तो कोई भी, जिस तरह आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। अब मुझे ये बताइए कि एक आदमी फंसा हुआ है एक स्वात के एक रिवर के ऊपर और पूरा टीवी उसको दिखा रहा है, और सारे मुल्क को पता है कि एक आदमी एक जाली में फंस गया, लेकिन पूरे मुल्क को ये नहीं पता कि ये ऐसे बातें कैसे करते हैं। बेवकूफ़ी की हद है ना कि भाई वो जो जंगले के अंदर एक आदमी को फंसा हुआ है उसको तो आप सबको बता रहे हैं, टीवी सुबह शाम टीवी की, ये हो गया ये हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मर गया, सबको पता है। चैट जीपीटी आ गया, किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? तो अब इसमें मैं अल्लाह का हुक्म ही कह सकता हूँ कि भाई इतने हमारे गधे बैठे हुए हैं। अच्छा, कल एक बड़े सीनियर वजीर को मैं बता रहा हूँ, वो खुद चैट जीपीटी नहीं चलाते, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार व्हाई ऑन अर्थ अल्लाह मियां आपको इधर क्यों उसको बिठाया है? मुझे एक मिनट, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें दिक्कत क्या है। मेरा हमारे दिक्कत ये है कि लोगों को नहीं पता। आज भी लोग मुझको, सर मुझे कहीं स्कॉलरशिप लगवा दे, भाई तो गूगल कर लो। गूगल क्यों नहीं करते? आस्क द गूगल आंटी। भाई क्यों नहीं पूछते? AI से क्यों नहीं पूछते? हाँ। या गूगल से क्यों नहीं पूछते? अच्छा भाई सर मुझे कोई तरीका बता दें 1 लाख कमाने का। भाई यूट्यूब क्यों नहीं देखते? मैं तुम्हें कोई नुस्खा खोल के दे दूंगा कोई ख़ास। अगर कहीं मुझे रोड पे कोई मिल जाएगा, सर मुझे कोई ख़ास नुस्खा बता दे, मैंने कहा भाई मैं सारे ख़ास नुस्खे आम करके बता चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा देने के लिए। अच्छा, तो व्हाट यू ट्राइंग, हम खामा खाए के गरीब हैं। हाँ, ख्वाह मा खाए के गरीब। क्यों? बस नहीं कर रहे, आदतन नहीं कर रहे। हमारा गुजारा हो जाता है 40-50 हज़ार रुपये में, तो हम नहीं करते। जिस दिन अम्मा की टांग टूट जाए पैसे आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कैंसर हो जाए 2 करोड़ रुपए आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं भाई? भागता है, दौड़ता है, कोशिश करता है, पैसे आ जाते हैं। कोशिश ही नहीं करता तो कहाँ से पैसे आएंगे? मजबूरी जब तक नहीं होगी सर पे, वो काम ही नहीं करता। तो हमें तो बैंकक्रप्ट हो जाना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर होना चाहिए, जाके खर्चे बढ़ें। जब तक खर्चे, अगर कल 5,000 रुपये लीटर, कल 5,000 रुपये कर दें। हाँ। आप ये पॉडकास्ट आराम से कहती हैं रान भाई हम जूम पे करेंगे आराम से, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है ना, माइक मेरे पास अच्छा वाला है, आप भी लगा लीजिएगा, मैं आपको भेज देती हूँ, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल लगेगा, 5,000 में तो माइक आ जाएगा। क्या जरूरत है आने की? हाँ। लेकिन क्योंकि वो सस्ता है तो हमने कहा नहीं चले जाते हैं। अच्छा लगेगा। क्यों मिलना चाहते हैं लोग एक दूसरे से? अच्छा लगता है। मुझसे कहते हैं आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा आपकी जेब में रहता हूँ, आप बटन दबाएं जिनकी तरह हाजिर हो जाऊँगा, आप कॉल तो करें मुझे। व्हाट्सएप पे मैं आपको शक्ल नजर आऊँगा, आपने मिल के मुझे क्या करना है? कोई ख़ास बोसा लेंगे मेरा? आप बात ही तो करनी है ना, आप बात कर लें। नहीं अच्छा नहीं लगता। अब ये अच्छे के चक्कर में है। क्यों? आदतन अच्छा नहीं लगता। ये सारे मसाइल साइकिल वो हैं सोशियोलॉजिकल, नॉट लॉजिकल। कि हम क्यों अगर एक बंदे ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी, मास्टर्स की डिग्री हासिल करी, वो कराची के अंदर नौकरी 35,000 की क्यों ढूंढता है? भाई सिंगापुर में ढूंढ लो, यहीं बैठ के सिंगापुर में नौकरी कर लो, यहीं बैठ के अमेरिका में ढूंढ लो, UK में ढूंढ लो। ढूंढ ही नहीं रहा, ढूंढता ही नहीं है। मुझे बार बार मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा सुनाना पड़ता है कि मुल्ला साहब की चाबियाँ घूम जाती हैं, तो चाबियाँ ढूंढ रहे होते हैं 2-4 लोग और भी आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। मुल्ला साहब की 2 घंटे गुजर जाते हैं। मुल्ला साहब चाबी नहीं मिल रही, पक्की बात है यहीं गुजरी गिरी थी? कहते हैं नहीं बेटा यहाँ तो नहीं गिरी थी, तो घर के अंदर गिरी थी। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं मुल्ला साहब? यहाँ बत्ती यहाँ लगी हुई थी। तो हमें नज़र जो आ रहा है फ़ौरन, क्योंकि फुप्पी नानी चाची खाला को यही नज़र आ रहा है कि सारे लोग यहीं नौकरी करते हैं। नौकरी कैसे मिलती है पाकिस्तान में? ज़रा कभी गौर से सोचें। एक आदमी को MBA कर लिया, फ़ौरन क्या होगा? बेटा मैं किसी को कहती हूँ
फलाने के अब्बा जो है ना वो फलाना जगह लगे हुए वो तुम्हें कहीं लगवाएंगे। वो फलाना मोहम्मद भाई होंगे, खान भाई होंगे, चौधरी साहब होंगे, शेख साहब होंगे। कोई टॉम, कोई डिक, कोई हैरी, कोई सुजैन को नहीं जानता। तो जब किसी को जानते ही नहीं है तो उसको रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? रेफरेंस नहीं मिलेगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो हमने नेटवर्क खराब किए हैं, सारी चीज़ों के नेटवर्क। बता रहा हूँ ना, पानी यहाँ से बह रहा है, ज़मीनें खाली पड़ी हैं और लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? बस खामख़ा परेशान है। क्यों? इसलिए कि आदत नहीं है इस तरह। तो अब मैं फिर दोहराऊंगा कि वो जो दरिया के ऊपर कोई जो गाड़ी फंस गई थी वो इम्पोर्टेंट था, ईरान के प्रेसिडेंट मर गए थे वो इम्पोर्टेंट था, या सुबह दोपहर शाम रात ये बताना ज़रूरी है कि भाई चैट जीपीटी से जाके लिखो लाख रुपए कैसे कमाने महीने के, जाके एआई से पूछो रोज़ के आमदनी कैसे बढ़ानी है, ये देखो भाई किस तरह से नौकरी बाहर हासिल करनी है। कोई बताता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बताते। सिगरेट नहीं पीना है आपने, बड़ा नुकसान हो जाएगा, डेंगू से बचने के लिए पानी से जरूर बचाइएगा, वो बता देंगे। अबे भाई तो जो बेचारा खामखा में गरीब है उसकी नौकरी हम अबे आपको किसने कहा नौकरी का आप इंतजाम करें? आप सिर्फ बताएं भाई ऑनलाइन जाओ, rosie.pk की जगह monster.com का इस्तेमाल कर लो, गूगल पे लिखो भाई सिंगापुर में कैसे नौकरी करनी है, लगा पड़ा हुआ बंदा। अच्छा जो सुन रहे हैं उनको भी यूं सर भी हिला रहे हैं, वो भी हिला रहे हैं, लेकिन करना वही है जो आता है आदतन। सारा प्रॉब्लम आदत का। अच्छा मुझे यहाँ दो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही, बल्कि पहले एक चीज़ के बारे में सवाल ये है कि अभी पिछले हफ्ते मेरी एक टीचर बड़ी परेशान होके आई कि मैं हमने ये बुकलेट्स बनाई हैं, बच्चों ने इसमें आर्टिकल्स लिखे हैं, मगर इसमें ना इन लोगों ने चैट जीपीटी से छपाई की है। मैंने कहा मिस करने दें, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल दे हैव लर्न कि हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन फ्रॉम चैट जीपीटी इन ऑर्डर टू गेट योर करेक्ट आंसर। अपना सवाल सही पूछने के भी आपको तरीक़े मालूम होने चाहिए, तभी चैट जीपीटी आपको ढंग का जवाब, आपकी मर्ज़ी का जवाब दे सकेगा। मैंने कहा उनसे कहें कोई बात नहीं, उन्होंने अगर छाप लिया है उसको बिल्कुल उसी तरह तो लिखने दें उन लोगों को, वो छपाई करने दें उनको, बस अगली दफ़ा के लिए समझा दें कि अपनी थॉट्स को भी लिखना, आर्टिकुलेट करना आना ज़रूरी है, और ये एक स्किल मैं तुम्हें सिखाना चाह रही थी, लेकिन इसके बदले तुमने एक ये स्किल सीख ली, चलो अच्छा है, तुम्हें फ़ायदा ही होगा। तो एक 6ठी क्लास का बच्चा ये काम कर सकता है, तो हमारे बड़ी उम्र के लोग, जैसे आपने कहा अच्छी बड़ी डेजिग्नेशन है, कोई सीनियर वजीर हैं, नहीं उसका काम यही है कि आईटी फैलाए। ओके सुभान अल्लाह। तो अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्यों हो रहा है ऐसे। There's no reason। मैं यूरोप में जब भी जाता हूँ पूछता हूँ आप लोग नारी क्यों नहीं खाते? कभी किसी ने खिलाई नहीं, पता ही नहीं क्या होती है, व्हाट इज नारी। तो जो अवेयरनेस का लेवल है ना वो ख़राब। देखिए चैट जीपीटी को एज एन एजुकेटर मैं आपको समझाता हूँ, आज से 100-150 साल पहले हाफ्जे की ज़रूरत, आज की तरह की स्किल की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें मसल की ज़रूरत होती थी, घुड़सवारी की ज़रूरत होती थी, फिज़िकल काम ज़्यादा होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिज़िकल काम कम होता चला गया, मेंटल काम आ गया। अब मेंटल के साथ साथ अब हमें इमोशनल काम करना है। अभी तक एम्पैथी कंप्यूटर के पास नहीं आई है। तो आप अगर चैट जीपीटी, आप बच्चे से ये लिखवा रहे हैं कि पहिया कैसे ईजाद हुआ था, आप चैट जीपीटी की मदद से गाड़ी ईजाद करवा सकते हैं, पहिए को छोड़ दें, बड़ा काम कर सकते हैं। आपके पास, मैं फिर रिपीट करूँगा, जेब में जिन है और एक तरफ डायनासोर है, ताकत है, इल्म की ताकत है। आप उस इल्म की ताकत को इस्तेमाल करना बच्चे को नहीं सिखा रहे कि बेटा बड़ा सोचो। सिर्फ 2 काम सिखाने की ज़रूरत रह गई है, एक बड़ा सोचना, चांद पे जाना है बेटा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं जो है वो ढूंढो, उस पे जाने की नहीं। हम तो कह रहे हैं भाई 2 किलोमीटर आगे चले हो बस। तो मैं अपने प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा आपने कभी चैट जीपीटी से जाके ये पूछा है क्या आप किसी रिसर्च, 5 बच्चे लगा दें कि मुझे यहाँ से गिलगित जाना है, आप गिलगित के हैं, 10 रुपये में पहुँचना है और 2 मिनट में पहुँचना है, सवाल तो करें। आपकी तो लॉजिक इजाज़त ही नहीं देगी। जब आप इलॉन मस्क की तरफ बड़े होकर देख रहे हैं, बिल गेट्स को बड़ा कह रहे हैं, तो ये बड़ा सोचना भी तो सीखें कि वो कह रहे हैं मार्स पे जाऊँगा और हो सकता है मैं पहुँच भी ना सकूँ, हो सकता है मेरी औलाद पहुँचे, मैं इतना लंबा प्लान कर रहा हूँ। तो आप प्लान तो करें कि मुझे यहाँ से गिलगित 2 मिनट में पहुँचना है, 10 रुपये में पहुँचना है, प्लान तो करें। ख्वाब तो देख सकते हैं, ख्वाब देखने की पाबंदी लगाई हुई है। तो जो ख्वाब देखने की पाबंदी है वो उठा दें, बड़ा सोचने की पाबंदी हटा दें। दूसरा कि अगर वो चैट जीपीटी को समझें कि चैट जीपीटी है क्या, चैट जीपीटी अलाउ कर रहा है कि आज तक इंसान ने जितनी अक्ल हासिल की है उसको आप इस्तेमाल कर सकें। आप उस अक्ल को याद करने में लगे हैं,
जो पुराने ज़माने का तरीका था आप उसी पे लगे। आपने ये भूल गए कि आप एक नई चीज़ ईजाद हो चुकी है, अब आपको अकल की ज़रूरत ख़त्म, अब एक्शन का काम है, अमल से बनती है ज़िंदगी, ये अमल का टाइम है। आप उससे पूछ सकते हैं कि मैंने करोड़ रुपए महीना कैसे कमाना है, लेकिन एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। अभी तक थोड़े दिन में एजेंट्स आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, एक सॉफ्टवेयर आया जो कि खुद ही काम ढूंढता है, upwork.com पे जाके खुद ही सॉफ्टवेयर लिखता है, खुद ही सबमिट करता है, खुद ही पैसे लेता है, आराम से आप बैठे रहें, चिल करें। तो आपका काम क्या रह गया? सॉफ्टवेयर भी वो खुद लिख रहा है, प्रोजेक्ट भी खुद ढूंढ के ला रहा है, डिलीवर भी खुद कर रहा है। ना ये अच्छा सवाल है कि फिर हमारा काम क्या रहेगा? चिल करें ना। आपके काम सितारों से जहाँ आगे, जहाँ और भी हैं। आप सोचने ही नहीं दे रहे। किसी बच्चे को आपने कभी पैराग्राफ लिखवाया कि जी मार्स पे कैसे जाएंगे? आप बता दीजिए। हम हमने कह तो रहे सोचा नहीं है तो ना। सोच नहीं रहे ना, हाँ, उस पे पाबंदी है। हमने तो नहीं सोचा। ऊपर आपने अगर देखें, दरख्त के ऊपर अगर जब छत होती है, दरख्त ऊपर नहीं जा सकता। हमने एक छत लगाई हुई है कि 50,000 रुपए, लाख रुपए, बेटा 5 लाख की नौकरी ना, तेरे तो बड़ी चांदी लग गई। 5 लाख में सिलिकॉन वैली में वो बेचारा गरीब कंसिडर किया जाता है। हमने छोटा सोच रहे हैं। हमारे स्कूल में जहाँ आप गई थी, मैं इनफैक्ट पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, आपने 10 मिलियन लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट देना है बिफोर यूर 20। दैट्स अ ह्यूज नंबर, 1 करोड़, वेरी बिग नंबर। ठीक है। हमें डॉक्टर इंजीनियर बन के भी करना है, लेकिन 10 मिलियन पे इम्पैक्ट आना चाहिए। नंबर 2, आपने अपना नाम 20 टॉप इंसानों में शामिल करना है, उस चीज़ में जिसके अंदर आप वाला बनने जा रहे हैं, जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। आप मार्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बन जाए। 20 टॉप में आना है आपको। नंबर 3, बिफोर यूर 20 यू हैव टू अर्न $1 मिलियन फॉर योर फैमिली। 28 करोड़ रुपए। ये तो बहुत अब ये डेयरिंग नंबर्स है ना, डेयरिंग गोल्स हैं। तो डेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे, लेकिन उस हमारी एशेस के ऊपर दूसरी फिनिक्स निकलेगी, क्योंकि हम डेयर करने की इजाजत दे रहे हैं। हमारा स्कूल के जो ये मेरी जो काम है ना, वो है कि मैं लोगों को इजाजत देता हूँ, करो डेयर, करो बेवकूफ़ी की हरकतें, करो बेवकूफ़ी की बातें, आओ तो सही कैमरे पे आ जाओ ना। तो मैं जब ड्रामे करता हूँ, देखें पगडंडी बनती है पहले, फिर मोटरवे बनता है, फिर सब जा रहे होते हैं। पगडंडी बनाने में ज़रा कांटे ज़्यादा चुभ रहे होते हैं। तो मेरा जो जॉब अल्लाह मैंने लगाया है वो है ही पगडंडी से भी छोटे वाले बनाना, कि मैं तलवार लेके जाता हूँ, दरख्त साफ करता हूँ, छोटी सी पगडंडी बनती, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाते हैं। दैट्स माई जॉब। मैं वो छोटा सा बैक्टीरिया होता है ना, जमीन में लगाते हैं, बीज में से वो। आई थिंक आप इनके सारी से काम ले रहे हैं। गिव योरसेल्फ अ बेटर No, that's what I have found. commendation, That's what I found that I am. मैंने अपनी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने सारी ज़िंदगी यही किया है कि मेरी जॉब ही, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि फ्रूट मेरे हिस्से का काम नहीं है। फ्रूट वाले लोग और होते हैं, बाद में आते हैं। मैं शुरू के 2-4 में से होता हूँ। अब आजकल हमारे मुल्क में ऑरेंजेस भरे हैं, स्ट्रॉबेरी भरी हुई है। आज से 50 साल पहले तो ना ऑरेंजेस होते थे ना स्ट्रॉबेरी होती थी। किसी को नहीं मालूम कि पहले बीज कौन लाया था। 200 साल पहले आलू नहीं होते थे, किसी को नहीं मालूम आलू कहाँ से आया था। जो लेके आया था आया होगा। अब तो पोटैटो या ऑरेंज फलाने ब्रांड का अच्छा होता है, चाय फलाने ब्रांड की अच्छी होती है। तो हर जनरेशन में एक पागल चाहिए होता है, जो कि उसको, अगर वो पागलपन ना करे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज तालाब का पहला कंकर जिसे कहते हैं, जो रिपल्स बना सके या कुछ, जो भी बारिश का कतरा, व्हाटएवर, जो भी कहना चाहें। तो अब क्योंकि मैंने पिछले 20 साल में बहुत सारे ऐसे लोग क्रिएट किए जो कि अब सबको नज़र आ रहे होते हैं, वो मुझे भी सुपरसीड कर चुके हैं, अब लोग उनसे सीख रहे होते हैं। तो अब मेरा स्कूल के अंदर मेरा ख्वाब ये है कि मैंने अब 1000 ऐसे लीडर बनाने, जो कि अब, क्योंकि ये लोग तो बने बनाए थे, सख्त थे, उन्हीं को थोड़ा सा मशहूर किया है। अब जो बन रहे हैं बस बॉटम अप बन रहे हैं। कोई पानी का प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के फेंकेगा, कोई वेदर क्लाइमेट का प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। सारी ज़िंदगी तुमने एक ही काम करना है, क्लाइमेट चेंज को ठीक करो। सारी ज़िंदगी पानी का प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, लगे रहो उस पर, कुछ नहीं करना। और इतना बड़ा प्रॉब्लम है, 10 मिलियन लोगों का प्रॉब्लम है, तो उसको उसी को सॉल्व करो। याद रखें कि टोटल एम्पायर 10 मिलियन लोगों का था आज से 2000 साल पहले, पूरी इंसानियत। सो नंबर्स बड़े कर दें, बड़े सोचने पे तो पाबंदी ना रखें ना। सो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे अब फाइनली एक ऐसी चीज़ अल्लाह मैंने दी है कि
आई फील के आई एम enjoying it कि yes maybe I'll fail, I have no problem in failing. तो लेकिन उसकी एशेस पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं कर जाऊंगा जो कि मुझे लगता है कि वो औरों के काम आ जाएंगी. सही. अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत कामयाबी दे और इस्तकामत दे. आपने नंबर्स की बात की, बिग नंबर्स, गिव देम बिग नंबर्स टू ड्रीम अबाउट एट लीस्ट. मैंने कहा कि AI का जो सुपर पावर हमें मिला है ना, हाँ, उस सुपर पावर के जरिए आप 1 लाख किताब कोई एक इंसान नहीं पढ़ सकता. हाँ, लेकिन AI की मदद से आप बड़े ख्वाब देख सकते हैं. को पायलट के तौर पे इसको यूज़ करें, अपने लिए प्लान तो बड़ा करें. जो आप प्लान का के बात कर रही थी, जो लोग प्लान के लिए परेशान हो रहे होते हैं, प्लान कहाँ है, लिखो भी प्लान आ जाएगा. तो भाई अच्छा, किसी ने कहा मैं तो दुनियावी आदमी नहीं हूँ, मैं तो करोड़ रुपए कमाने से. मैंने कहा अच्छा, जन्नत का तो प्लान है, मुझे प्रॉम्प्ट दो, मुझे जन्नतुल फिरदौस में जाना है. मैं बहुत सुस्त हूँ, मैं आधे घंटे से ज़्यादा उस काम नहीं कर सकता. 250 मिलियन पाकिस्तानी को मुझे भी जन्नत में लेके जाना है, उनको करोड़पति बनाना है, क्या करूँ? टक 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 प्लान आ जाएगा. ऐसा तो कोई नॉर्मल इंसान ना सोच सकता है, ना कोई इसका जवाब ढूंढ के ला सकता है. तो दिस इज व्हाट AI अलाउज अस टू डू, कि ड्रीम बिग एंड डू बिग थिंग्स. ये जो छोटी सोच का हमें बीमारी है, उससे हमें निजात दिला सकता है अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें, बजाय इसके कि इसको थ्रेट समझें. हर चीज़ को हम पहले थ्रेट समझते हैं. टीवी को थ्रेट समझा, तोड़ दो टीवी, फिर टीवी आ गया. ट्रेन हटा दो, बर्बाद कर दो, ट्रेन नहीं लगाओ. प्रिंटिंग प्रेस हटा दो, बाद में लेट कर देते हैं. ट्रेन चली जाती है, फिर बाद में हो नहीं यार, हमें समझ नहीं आई थी. भाई तो समझ लेते बैठ के, क्या मसला था. ये जो बात हम अडेप्ट या अडॉप्ट करने से पहले समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं सर. उसका कसूर नहीं है, सुनिए, देखा नहीं होता. जो हमारा एक बहुत ही पुराना मसला है, जिससे मैं भी बहुत दिल बर्दाश्ता होती हूँ, हम वो माशरा हैं जो नंबर्स में ग्रेड्स को फौकियत देते हैं कि जब तक कि मेरा बच्चा A* सारी दुनिया में है. आपको अमेरिका में भी ऐसा ही है, हार्वर्ड में भी इसी तरह होता है, स्टैनफोर्ड में भी ऐसे ही होता है. नंबर्स तो बड़ी मुश्किल से हमने अडॉप्ट किए ना, हमें और ऊपर थोपे गए हैं, 150 साल लगा और अब हम है उनकी कैद में हैं. अब वो हम एक जगह फंस गए हैं शिकंजे में. अब उसको तोड़ना है ना, नया ज़माना पैदा करना है. अब AI इज़ अलाउिंग अस कि नया ज़माना आ जाए. एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन अलाउड अस कि हम नया ज़माना पैदा कर सकते, नई किस्म की ऐप्स बना सकते थे. जब ऊबर आया, ऊबर से 4 साल पहले मैं ऊबर बना चुका था. जब मेरे प्रोग्रामर जिनको मैं बताने बैठता था, उस और लड़की ने मेरा खून पी लिया, लेकिन उसने बना के नहीं दिया. नहीं, हो ही नहीं सकता. क्यों? बस वो ख्वाब भी देखने की इजाज़त नहीं थी ना उसको स्कूल में. वो उसने कोड ही नहीं लिख के दिया मुझको कि भाई बना दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा क्या नुकसान है. उसको आता था, उसको आता. वो देखिए, आता किसी को भी नहीं होता, सीखना पड़ता है, सीख लेते करने हैं. से आदमी सीख जाता है. करता ही नहीं है, करते ही नहीं है. ये जो कैद में रखा हुआ है ना, सोच की कैद है, परफेक्शनिज्म की कैद है. नहीं बेटा, अच्छा करना, नहीं तो नहीं करना. और अच्छा कहाँ से होगा भाई, जब करोगे नहीं तो करोगे 100 दफा, अच्छा खुद ही हो जाएगा. खराब कर सकता है कोई आदमी. अच्छा, दूसरा गलतियां करने की इजाजत, गलती करने की इजाजत नहीं. गलती कर देंगे तो ये हो जाएगा. क्यों? स्कूल में पिटाई हुई है ना, बेटा गलत नहीं करना, बेटा 1 नंबर आना है, बेटा अच्छा आना है, बेटा फर्स्ट आना है. उसको बेचारा, वो जो हाथी वाला है ना सीन के, वो रस्सी से बंधा हुआ है, वो एक कैद में है बच्चा. तो हमारे लोग कैद में हैं, इसलिए इन पे काम करना बेकार है. 1 लाख में से शायद एक हो, बल्कि तो मुझे तो 1 लाख में से भी 250 मिलियन है, तो 250 तो पागल मिलने चाहिए थे. मुझे तो 250 मिलियन में से 250 पागल नहीं मिले. इतने साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिलते. आपके लहजे में ये अफसरदगी बहुत खतरनाक साबित हो. अफसरदगी नहीं है, टायर्डनेस है. अफसरदा नहीं हूँ मैं, मतलब मेरी ड्यूटी इधर है. आपको पता है मैं बहुत सारे मुल्क माइग्रेट करने की कोशिश कर चुका हूँ. मेरे 27 दफ़ा वीज़ा रिजेक्शन है, 16 तो अमेरिका के रिजेक्शन है. कितने पाकिस्तानी है जो 16 दफ़ा वीज़ा अप्लाई करेंगे. मैं तो ढीठ आदमी हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी इधर है. मैंने जब लास्ट टाइम सिंगापुर माइग्रेट करने की कोशिश करी, तो वीज़ा की लॉस चेंज हो गई. तो मुझे डिसाइड किया, ओके बॉस सॉरी, ड्यूटी पे जाता हूँ, चलो थोड़े दिन छुट्टी के लिए तो जाने दिया करो बाहर. बस वही करता हूँ. तो वो जो बात है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख. नहीं, उम्मीद नहीं है. अब कोई बच्चों से उम्मीद थोड़ी सी है, शायद हो, लेकिन जब तक दुनिया ख़त्म हो जाए, गेम ओवर हो जाएगा. यही एक और प्रॉब्लम आ गया सामने कि टाइम 10-15 साल का है. अगर 10-15 मुझे पता हो ना कि 40-50 साल ज़िंदगी रहनी है, दुनिया रहनी है, तो मैं 10 गुना और काम करूँ. लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इतनी दुनिया रहने वाली.
मेरी सास मोहतरमा एक बात कहा करती थी कि देखो बेटा, हमारे लिए तो क़यामत वही है जब हमारी आंख बंद हुई तो सब कुछ तो उसी हमारा के लिए जी रहे ना, सेल्फ में रहो ना, आराम से चिल करके रहो, ज़्यादा ठीक परेशान है। होने की क्या जरूरत लेकिन है। ये कि बाकी जो इर्द गिर्द है, वी डोंट नो फॉर श्योर कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए क्या अल्लाह ताला ने प्लान कर रखा है। और मुझे ये लगता है कि जो डायरेक्शन अब आपके पास अल्लाह मियाँ की तरफ से या आपकी मेहनत से या आपके तजुर्बे से आई है कि यंग जनरेशन के ऊपर काम करना, ज़्यादा मेरा ख़्याल है उसमें अफादियत के अनासर हैं और अडेप्टेबिलिटी भी मेरा ख़्याल है उस हवाले से ज़्यादा होगी। लेकिन डोंट यू थिंक कि वही ओवरशैडो वाला मसला आएगा कि बहरहाल ये बच्चे जिनको कि आप जो उम्मीद की किरणें इस वक्त आपको महसूस हो रही हैं, वो बहरहाल इन्फ्लुएंस है अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान वालों से, अपने मोहल्ले से, अपने माशरे से, तो वो अनसर तो आएगा। जब मैं स्कूल बना रहा था तो मुझे आपकी एक बात याद थी, और आपने कहा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेहान भाई पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स बच्चों को चेंज नहीं होने देते। अच्छा, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे किसी एक पेरेंट ने मुझे तंग नहीं किया। ये मेरे ऊपर शायद करम खुदा हुआ, मेरे पास पेरेंट्स भी मेरे पास स्टूडेंट के तौर पे आते हैं। सुभान अल्लाह। और माई 50% स्कूल मेरा एक पॉपुलेशन इज इमिग्रेंट। अच्छा। ठीक है, तो हुआ ये कि वो मुझे पहले से जानते थे, बच्चे नहीं जानते थे। तो उनको एतकाद था, ट्रस्ट था, 8 साल से देख रहा है कोई, 5 साल से देख रहा है कोई, 10 साल से देख रहा है, तो उसको एतकाद था। तो उन्होंने कहा ये बच्चे आप रखें, जो करना करें, जो सिस्टम बाहर है वो तो हमें नहीं चाहिए, उससे तो अच्छा ही आप दे रहे हैं, जैसे आपने अपने बच्चे पाले हैं बस वैसे पाल लें, दैट्स ऑल। तो ट्रस्ट बेस्ड, ट्रस्ट पहले बना लिया था ना, तो उसके ऊपर राइड हुई है। तो अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ओरिजिनल बच्चे थे वो तो 80% भाग गए थे जो हमारे स्कूल क्योंकि वो के। समझ नहीं आया होगा नहीं, उनको वो या इलाका ऐसा, आप गई हैं जी। बिल्कुल, यू नो इट वाज, आई थिंक 80% बच्चे चले गए थे। तो हमने सिर्फ 9th और 10th के बच्चे तो हमने फारिग कर दिए थे खुद ही, कि भाई तुम लोग तो जाओ, तुम तो किसी काम के नहीं हो। 7th क्योंकि क्लास वो तो होगी, उस दौड़ में लग गए ना। हाँ वो तो मैट्रिक के एग्जाम में आ गए। हमने कहा सिर्फ 8th क्लास होगी, किसी को एग्ज़ाम देने की इजाज़त नहीं है 9th और 10th का, आते हो तो 8th में आ जाओ और दैट्स इट। तो हमने 20 बच्चे या 22 बच्चे से शुरू किया, और वो बच्चे जो थे उनमें से उसके अंदर मुझे आई थिंक 7 मंथ्स लगे, क्योंकि पहले 7 महीने तक तो मैं प्रिंसिपल से और टीचर से लड़ता रहा, वो कुछ बोलते थे हम कुछ बोलते थे। तो मुझे प्रॉब्लम पेरेंट्स से नहीं आया, मुझे टीचर्स से थोड़ा सा शुरू में डिले आ गया। एंड फिर मुझे जो पेरेंट्स आए, इमिग्रेंट्स आना शुरू हुए, मुझे पता चला ये पता कोई हाला से आए पहली फैमिली, सेकंड गुजरावाला से आए, कोई शमसी टाउन से मूव कर गया, फिर फैसलाबाद से एक खातून आ गई 4 बच्चे लेके। तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैं डर गया कि यार ये तो बहुत जिम्मेदारी पड़ने वाली है तुम्हारे ऊपर बेटा। जाहिर है, वो तो है। तो मैं गया, मैंने उनसे बातें करी, उनसे पूछा कि चाहते क्या हैं आप लोग भाई, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि फीस तो थी नहीं, 1000 रुपये फीस थी, फीस इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब था कि वो एतकाद था, तो मैंने कहा ठीक है चलो शुरू करते हैं। सो वी स्टार्टेड एंड देन वी सॉ रिजल्ट्स, एंड जो रिजल्ट आए जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता था, बहुत अच्छा है। फिर चैट जीपीटी आ गया, फिर जब चैट जीपीटी आया तो फिर गेम चेंज। फिर एक दिन क्या हुआ कि कंप्यूटर्स चोरी हो गए हमारे स्कूल के। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम सब बच्चों को लैपटॉप दे देंगे। हमने सब बच्चों को लैपटॉप दिए, फिर वो ह्यूज चेंज आया हमारे पास। और जब से हमने बच्चों को लैपटॉप दिए, एवरीथिंग स्टार्टेड टू चेंज फॉर अस, बिकॉज अब बच्चे का तो लैपटॉप उसकी एक्सटेंशन ऑफ हिज बॉडी एंड माइंड बन गया ना। वो बैठा हुआ है और गरीब घर का बच्चा है ज़्यादातर, तो माँ बाप ने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी, उन्होंने कहा खेलो। वो लगे रहे। चैट जीपीटी आ गया, और आई थिंक दैट वाज 2 अमेजिंग वंडर्स जो हमारे साथ आ गए, एंड दैट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग फॉर अस। तो जो रिज़ल्ट आया मुझे 1 साल में, आई डोंट थिंक कि मेरे पास 10 साल में भी वो रिज़ल्ट मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में। अमेजिंग रिज़ल्ट। और अब हम उसको स्केल करें, अब हमारे पास 260 से 70 बच्चे हैं सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स में, बिकॉज रिजल्ट स्टार्टेड टू कम। और अब हमने ओपन सोर्स भी कर दिया, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल बोला गया आर्मी पब्लिक स्कूल में अब हमारा सिस्टम लगा दें। पीएफ कीट के चेयरमैन वाइस चांसलर आ गए
6 महीने तक फ़ोन करते रहे, मैं मिला ही नहीं। मैंने कहा मैंने नहीं मिलना बुड्ढों से। हम्म, तो वो बेचारे बहुत मुझे रिक्वेस्ट करते रहे। फिर वो स्कूल 2 दफ़ा चले गए। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं यार, ये बुरा लग रहा है, बड़े आदमी हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा आप फलाना दिन आ जाएं। वो बेचारे आए ख़ास तौर पे, सब मीटिंगें छोड़ के, नहीं ऐसा ना हो फिर हाथ से निकल जाए। एंड ही सेड कि ये प्लीज़ आप हमारा एक स्कूल ले लीजिए फ़ौरन, इसको कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकियों को भी कर दीजिए। आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज people are latching on to this हाँ idea. मतलब क्योंकि आप जब स्कूल जाते हैं, वो देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, एंड यू सी कि हम ये कर Seeing रहे is हैं। believing. हाँ वो हाँ मतलब मुझे बिल्कुल, मैं तो वर्चुअल वर्ल्ड का आदमी हूँ। मैं तो कहता हूँ वीडियो देख लो, कहते नहीं। अब फिजिकल से मुझे बिल्डिंग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा, उनको लग रहा है कि कुछ हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बेकार सी बिल्डिंग है, कुछ क्योंकि भी आपका नहीं किया सारा हमने। काम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तो है ही नहीं, हमारा आपका तो सारा काम, हम तो कहते हैं और हमने वो बनाना ही इसके नहीं है। ऊपर हाँ हमने तो हाँ। करना ही नहीं है फिजिकल। मैं कहता था यार एक आदमी हूँ, सारे लोग फिजिकल पे जा रहे हैं, मुझे तो ऑनलाइन रहने दो। तो मुझे ऑनलाइन से हटा के फिजिकल पे लेकर आए, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया है, phenomenal. आई डोंट हैव वर्ड्स। आई मीन रियली रियली हमने कुछ पढ़ाया भी नहीं। कल मुझे पता चला कि बच्चे 2 कहने लगे सर वो तो योगा वाले सर भी नहीं आते, हम खुद ही योगा कराते हैं। सर मेडिटेशन वाले सर भी नहीं आते, हम मेडिटेशन भी खुद कराते हैं। सीख लिया ना बच्चों ने। क्लास लेने वाले सर भी नहीं आते, हम वो भी खुद करते हैं। हैं? अच्छा तो व्हाट्स हैपनिंग? अमेजिंग। मगर एक बात इसमें, द पॉइंट दैट आई हैव जस्ट पिक्ड अप, बच्चों ने आपसे ये बात की, बच्चों ने घर जाके भी की होगी, पेरेंट्स की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई? हैरत है ना, मुझे भी हैरत है। हाँ, ये थोड़ा सा एक डिवाइड है। नहीं पेरेंट्स तो, जितने पेरेंट्स इमिग्रेंट हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट किया आप स्कूल में आप पढ़ने आएंगे रोज। ठीक है, तो जो जितने पेरेंट्स हो उससे सके, आपको ये है कि बहुत मैंने support- पेरेंट्स को बच्चों के साथ ही बिठा दिया। तो वैसे पता है सबीना आपा भी यही बात कह रही थी किरण स्कूल में कि हमारे यहाँ मैंडेटरी है माओं के लिए कि वो आ करके दाखला लें। हमारे यहाँ स्कूल 4 में। घंटे वीक मैंडेटरी है दोनों पेरेंट्स के लिए, जो कि हम अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन जो हमारा कोरंगी स्कूल है उसके अंदर जो लोग, क्योंकि फैमिलीज आके आबाद हुई हैं ना, एक अब्बा कतर से नौकरी छोड़ के आ गए, एक अब्बा दुबई से नौकरी छोड़ के आ गए, दूसरे अब्बा दुबई से आ गए, अब्बा भी बैठे होते हैं साथ, योगा हो रहा है बच्चे के साथ, अब्बा भी योगा कर रहे हैं 4 घंटे। एंड दे नॉट वरीड अबाउट के जरिए माश, मतलब उनके लिए बच्चे इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उन्होंने ये उन्होंने कहा sacrifice कि दिए। जी वी आर विलिंग। ओके, प्रायोरिटीज की बात है ना फिर ये तो। प्रायोरिटी हमें, तो मैं बता रहा हूँ हमें, आप वो पेरेंट जो मेरी डर था ना पेरेंट का कि आपकी वजह से मेरे दिमाग में था कि पेरेंट्स नहीं करने देंगे, तो वो डर इन्होंने निकाल दिया। वैसे मैं उस डर में अभी भी मुब्तला हूँ। आपका उसका सिंपल सवाल है। मैं एक दिन स्कूल गया, 1 साल पुरानी बात है, एक टीचर साहिबा लिखना सिखा रही थी। हाँ। मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रही हैं? मैं लिखना सिखा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा आपने लास्ट 2 साल में कितने लेटर लिखे हैं हाथ से? कहते हैं सर एक भी नहीं लिखा है। मैंने कहा तो क्यों सिखा रही हैं? जैसे पेरेंट्स आए थे वो कह रहे थे लिखना सिखाएं। मैंने कहा आपको पता नहीं है, आपको उनको बच्चे का हाथ देती? कहते सर ये आपका बच्चा, अस्सलाम वालेकुम, घर ले जाइए। हमारे पास क्यों लेकर आ रही हैं? हम तो नहीं सिखाते पढ़ना, हम तो लिखना। आपको खत्ताती सीखनी है, खत्ताती क्लास में दिलवा दीजिए। लिख रहे किस लिए हैं? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये आपकी बात बहुत यही कुछ बात उस औरत जो नौकरी छोड़ के चली गई, उसने वो मास्टर्स की हुई थी। ये मैं हाईलाइट कराना चाह रही थी। उसके बाद से मैंने कहा कि मैंने इंटर से ज्यादा वाले बच्चा हायर ही नहीं करना टीचर। जो मेरा पहला बैच होगा वो बिल्कुल जाहिल गंवार होगा। सर हमारा जो एलीट पढ़ा लिखा तबका है ना, उसके पास ये बहुत सारी उलझने हैं। ये तो कैसे मुझे होगा? ब्लेस्ड हुआ ना कि गरीब इलाके में मैं चला गया। पेरेंट्स मेरे भाई जो करोगे करो, 1000 रुपए तो दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो देते भी नहीं हैं। हमने तो बच्चों को पैसे दिए हैं। हर महीने बच्चा 3000 से 5000 घर लेके जाता था। कैसे? बच्चे को अंग्रेज के साथ इंटरव्यू करना है, अंग्रेजी नहीं आती, ये बैठी हुई है, इसको अंग्रेजी नहीं आती थी, और अंग्रेजी का इंटरव्यू देने में इसने 1 महीना लगाया लेते हुए। सर मेरी अंग्रेजी ख़राब है, अंग्रेजी ख़राब। फिर हमने एक टीचर को भेजा, उन्होंने ट्रिक सिखाई कि आप सवाल लिख लें और यस फैंटास्टिक आंसर, अगला सवाल पढ़ दें, बस याद कर लें और बोल दें। 200 and something इंटरव्यू करने के बाद अब उनको अंग्रेजी आ गई खुद ही। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो इंसान और 200 रुपये मिलते थे एक इंटरव्यू में। तो 100 रुपये मिलेंगे
100 रुपये या 50 रुपये मिलते थे उर्दू के, और 200 रुपये मिलेंगे अंग्रेज़ी के, तो अंग्रेज़ी आ गई। फिर अब एनी आ गई। एनी जो है बेहतरीन, वो तो खुद ही वो हमने अब पाबंदी लगा दी, क्योंकि ये लोग टाइम दे के गायब हो जाते थे बच्चे। अब बच्चे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें कि भाई बड़े हैं वो सारे, वो टाइम दे देते थे लेकिन गायब हो जाते थे। तो हमने कहा नहीं, अब आप 100 एनी के साथ जब पॉडकास्ट कर लेंगे उसने सब खुद ही सिखा दिया। तो फिर उसके बाद आपकी एनी से दोस्ती हो जाएगी, और जब आपकी एनी से दोस्ती हो गई तो आपकी किसी और से दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो जब चाहें जो चाहें सीख सकते हैं। अब आप गोरों से इंटरव्यू कर लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले आपने गोरों का इंटरव्यू नहीं करना है, क्योंकि आपकी भी बेइज्जती हो रही है, मेरी भी बेइज्जती हो रही है, और बच्चे पेरेंट इतने खुश हैं फॉरेनर्स कि ये 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा हमारा इंटरव्यू कर रहा है। 3 से 4 लोग तो सिर्फ इनसे मिलने आए हैं बाहर से। आई वाज शॉक यार, ये लोग इनके एम्बेसडर बन गए और लोग इनसे मिलने आ रहे हैं। और बहुत मज़े की बात ये, मीन अगेन जो अल्लाह करते हैं अच्छा करते हैं, जो जिस इलाके में जाते हैं पहले तो डर रहा होता है, काँप रहा होता है कि कहाँ आ गया हूँ, कचरा भरा हुआ है, कैसी गंदी जगह है। फिर अंदर जाता है, कमरे देखता है, प्रिंसिपल के कमरे में आता है, वो स्पेसशिप की शक्ल हो गई इसकी। ये यहाँ स्कूल है, ऐसा ये कैसा स्कूल है। सो एवरीथिंग हैज़ बीन अ ब्लेसिंग। आई थिंक इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी, फैंटास्टिक जर्नी। अल्लाह ताला और आसानियाँ करे और आपके बहुत लिए आसान है, काम been बढ़े very आपका, blessed. और पैगाम दूसरों तक पहुँचे, और हमारा जो एलीट एंटाइटल्ड तबका जो है वो भी इस बात की अहमियत को रियलाइज़ करे। मेरी दुआ तो ये है कि हम ज़्यादा मार खा हमने रहे अपनी हैं। फीस 55,000 कर दी है सराबा, अच्छा, और लाइन में लग के आ रहे हैं, आ रहे हैं आप लोग। और उनके साथ ही 1,000 रुपये वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उनको Excellent. तरास था, एक खातून आई कि आप अपना प्रिंसिपल बदलें, वो पान खाता है, उसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। मैंने कहा आप अपना स्कूल पे ही रखे हैं बच्चों को, मुझे नहीं चाहिए आपके बच्चे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा लिखा पढ़ा ही नहीं सकता। ये मुझे सीखना पड़ेगा, हाउ टू से दैट, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू से दैट। डॉक्टर कभी फीस नहीं मांगता, कंपाउंडर मांगता है, कंपाउंडर रखें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है बोलने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। आप डेलीगेशन सीख लें तो आज आपकी 1000 ब्रांच होनी चाहिए। सिखा दे। स्टॉप गोइंग टू ऑफिस, हाँ, स्टॉप गोइंग टू योर ऑफिस, ओके, बस। स्टॉप आप इस्लामाबाद चली जाएं 2 महीने के लिए, hovering around them instead of हाँ, hovering around वो them. खुद जगह बना लेंगे। 2 महीने आपके ऊपर कर्ब गुजरेगा, और तीसरे महीने आप कह रही होंगी यार ये मैं क्यों कर रही थी इतने साल से। दैट्स द मैजिक थिंग। तो जब तक आप, जैसे दिल्ली वालों में, मेमनों में बचपन से दुकान पे भेज देते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, मैं रोज़ आके रोता था घर पे, रोज़। अम्मी क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पेटियाँ उठा रहा हूँ, बाथरूम धो रहा हूँ, झाड़ू में लगा रहा हूँ, ये मैंने ये करना है बड़े होके। अच्छा, मैं मगरूर होऊंगा प्रॉब्लली अगर सवाल कर रहा हूँ तो, कि जी मैं तो सेठ का बेटा हूँ। फिर मुझे नहीं पता, तुम्हारे अब्बा कहते हैं चुप करके जाओ। तो ये तमाम दिल्ली वाले जो टच मी के मालिक हैं, बिलियनियर हैं, ट्रिलियनियर होंगे प्रॉब्लली, वो यहीं बैठ के बता के गए कि जी मैं रोज़ाना 1.5 घंटा जाता था, 1.5 घंटा पैदल आता था, वहाँ पे आके नौकरी करता था, 8 साल का था। तो जितने बड़े आदमी हैं, आप वॉल्ट डिज्नी को पकड़ लीजिए, कहते हैं बड़े आदमी हैं। सैम वॉल्टन 3 नौकरा देखिए, करता था, वॉलमार्ट और सैम्स के जो ओनर हैं। 8 साल की उम्र में अखबार डालते थे, 2 नौकरी और करते थे, बेल्ट से पिटते थे, तब वॉल्ट डिज्नी बने। तो वॉल्ट डिज्नी ऐसे नहीं। अब अमेरिका के लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अमेरिका बड़ी ज़बरदस्त जगह है, सिलिकन। मैं कहता हूँ अच्छा भाई, अलाबामा भी तो अमेरिका है, फ्लोरिडा भी अमेरिका है, टेक्सास भी अमेरिका है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो सारे वहाँ पे क्यों बिलियनियर नहीं बन रहे भाई? सिलिकन वैली में क्यों बनते हैं सारे जाके? रगड़ा है ना वहाँ पे बहुत, कुछ फ़र्क है ना वहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्यों नहीं बनते भाई, ऑस्ट्रिया में क्यों नहीं बनते भाई? तो कुछ तो है ना सिलिकन वैली में, कोई ख़ास है ना, वो है ओपननेस, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, शेयर कल्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और वहाँ की एनर्जी बिल्कुल फ़र्क है पूरे अमेरिका से। तो बट आई थिंक कि नाउ हमें, वी डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। हम तो गूगल का भी बाप आ गया, और गूगल खुद एआई में कन्वर्ट हो गया है। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ हर चीज़ वो खुद सर्च करके, खुद साफ करके, प्योर करके देगा। एंड अब जो है ना, हमें ख्वाब बड़े देखने, एम्बिशंस बड़े करने हैं, और गोल्स बड़े बनाने। तो और फिर उस पर परसिस्टेंटली काम करना है। तो अगर आप परसिस्टेंटली किसी भी चीज़ पे काम करें, आना ज़रूरी थोड़ी, एडिसन को बल्ब बनाना नहीं आता था, राइट ब्रदर्स को जहाज़ बनाना नहीं आता था, बम बनाने वाले को बम बनाना नहीं आता था, तो करने से आता है, करते हैं। तो जब रूमी कहते हैं कि जब राह पे चलना शुरू होते हैं तो राह नज़र आ जाती है। तो आई थिंक एक्शन फियर्स की वजह से हम नहीं लेते,
और फियर इंजेक्टेड है माशरे की वजह से, माशरे की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। तो माशरे की फ़िक्र आप बंद कर दें। आई मीन अगेन एज आई सेड, आपके स्कूल की 1000 ब्रांचें होनी चाहिए थी, हर स्कूल के मालिक की 1000 ब्रांचें होनी चाहिए, हर पान वाले की 1000 ब्रांच 10,000 ब्रांचें होनी चाहिए। अगर मैकडॉनल्ड की 35,000 ब्रांचें हो सकती हैं तो भाई हमारे पान वाले ने, हमारे बनकावा वाले ने क्या कसूर किया? क्योंकि शायद हमने अपने SOPs अच्छे नहीं नहीं चाहिए बनाए होते, वो भी आपका काम नहीं है। सिर्फ आपका काम ये है कि आप जगह छोड़ दें और दूर जाके बैठ जाएं, आप व्हाट्सएप पे फ़ोन पे अवेलेबल रहें। थोड़े दिन के बाद वो भी बंद कर दें, फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करेंगे तो 70% वो ठीक करेगा, और जब वो करता रहेगा तो 80% ठीक करेगा, और जब और करता रहेगा तो 120% ठीक करेगा, आपसे भी अच्छा हो जाएगा। और जब आपसे अच्छा हो जाएगा तो आपकी ज़रूरत ऐसी ख़त्म हो गई, आप तो उससे अच्छा कर ही नहीं सकते। आपके घर में, आपके चारों तरफ आपके ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो काम आपसे अच्छा करते होंगे, आप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत है। लेकिन जिस किसकी आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई, वो कैसे अच्छे होंगे उसमें? सो ये उस वक्त तक चुप रहे। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, आपने गिरने देना है उसको, अंदर से तबाही हो रही है कि नहीं गिर जाएगा, पकड़ूं उसको, मैं पकड़ूं, लेकिन यू हैव टू लेट हिम फॉल। आपकी कल भी वीडियो थी ना, वायरल भी गई है। I know, वो मैंने दोबारा देखी। तो यू हैव टू, इसी तरह स्टाफ है। तो मैं तो स्टाफ को बच्चों की तरह ही डील करता हूँ, फैमिली भी इसी तरह से डील करता हूँ कि भाई ये, मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा ऑफिस गए हुए 2-3 साल हो गए, और लास्ट टाइम भी गया था तो 15-20 मिनट में आ गया था कि मुझे लग रहा था वहाँ खराबियाँ होंगी, मैं आंखें बंद करके अंदर जाऊँगा, भाग के वापस आ जाऊँगा। मगर you were surprised, लेकिन आई वाज pleasantly. सरप्राइज्ड कि it was not so bad. अच्छा, जस्ट गोइंग बैक टू दैट क्लिप जिसका आपने जिक्र किया, मेरी तो वहाँ ठीक ठाक लोगों ने फेंटी लगाई है इस कोई बात बात को नहीं, कहने पे। फेंटी देखना बंद कर दें। एक बहुत बड़ा नहीं तो मगर सॉरी, मगर वो ये कह रहे हैं कि हम तो प्रोटेक्ट करेंगे अपने बच्चों को। करने देना। आप असल में आप ये उल्टी बात कह रही हैं कि बच्चों को 2900 कमेंट में से 2600 कमेंट अच्छे हैं, हाँ। और 3 कमेंट खराब हैं, आप उन्हीं 3 को बता रही हैं, और 2600 जो कह रहे हैं नहीं, एक्सीलेंट। तो मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रही हूँ नहीं ना करें कि ना आप 2000, आप मेजोरिटी देखें ना, वोट से कौन जीता? 2600 में से 2000 कह रहे हैं गुड जॉब, 600 कह रहे हैं खराब, कौन जीता? डेमोक्रेसी ले हैं। लेकिन जो अमिगडला अंदर लगा हुआ है, हमारे जो पुर्जा लगा हुआ है, उसका काम ये है कि वो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई कर देता है। तो आपने उसको इग्नोर करना सीखना है। हम सब ने उसको, उस नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखना है, हॉर्न को इग्नोर करना सीखना है। बहुत मुश्किल काम है। तो पॉइंट आउट नहीं करें, बताएं नहीं करें ना, कि बोला ना मैंने कि जो जुर्माना है उसको 50x करने के लिए मेहनत करें बजाय कंप्लेन करने की। अभी एक छोटी मेहनत करनी, दो अलग चीज़ है ना। अलग मेहनत है। क्या है काम? मेरे मेहनत की डेफिनेशन याद है आपको? ऐसा काम जो करने का दिल ना चाहे, वो मेहनत। जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वो मेहनत है। जिस चीज में आपको मजा आ रहा है, जब पॉडकास्ट आपने शुरू करी थी तो मेहनत करनी पड़ी थी, अब मजा आता है। डर लगता था रेहान भाई, तो मेहनत आपकी से वीडियो, ज्यादा आप डर कहाँ लगता वीडियो था। बनाती थी? बहुत डर लगता था मुझे तो। फोटो खिंचाते हुए आप डरती हाँ। थी, वीडियो बनाते हुए कोई आप डरती कमेंट थी। आपने मतलब रिकॉर्ड कर लिया और आपने डाल दिया तो मेरी तो हालत होती थी कि अल्लाह मियां पता अब नहीं क्या मजा होगा। आता है। तो शुरू में मेहनत होती है हर चीज में। बच्चा पैदा करेंगे, बच्चा पालेंगे, हर जगह मेहनत होगी। स्कूल खोलेंगे, जो दुनिया का काम करेंगे जो कभी नहीं किया, वो मेहनत है। 100 के बाद आदत है, उसके बाद मजा है। तो आदत खराब है ना, बचपन से आदत गड़बड़ हो गई है। तो आदतें ठीक करनी है। आदत कैसे ठीक होती है? ज़रा मोहब्बत से होती है या पेन से होती है? सर्जरी पेन से होती है। तो सर्जरी करना है तो हमें फाइन्स अपने ठीक करने होंगे। हमारे पास फाइन्स बहुत कम है। हमें आप फाइन बढ़ा दें और देखें ठीक हो जाएगा मुल्क। क्यों? 5,000 रुपये फाइन है ना अगर, तो 2,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी। आप 50,000 फाइन कर दें, 10,000 रिश्वत देनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताएं, कारगिल रोड पे आप रहती हैं, बिल्डिंग की क्या कीमत है? 2 बिलियन रुपए, 5 बिलियन रुपए, ज्यादा। रंग नहीं हुआ हुआ, 5 लाख रुपए का है ना। उस बिल्डिंग को फाइन नहीं करना चाहिए 50 लाख रुपए। भाई 5 लाख का रंग करा लो, नहीं तो 50 लाख फाइन दे दो, नहीं तो मुकमगा करना 10 लाख रुपए, क्या करेगा? रंग करा देगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको फलसफियाना तरीके नहीं बता रहा। मैं तो प्रैक्टिकल, भाई ठीक हो जाएगा। मेरा घर अमेरिका में जो था, फ्लोरिडा में, जहाँ ये पैदा हुए थे, उसके बराबर में एक खाली प्लॉट था। हर महीने घास वाला आता था और घास काट के चला जाता था। वो घास वाला सिटी को बिल करता था, और वो सिटी ने अपने पास खाते में लिखा हुआ था कि जब तुम आओगे ट्रांसफर कराने बच्चू, तो मैं तुमसे $400 पर कटाई के पैसे लूँगा। खुद कटवाओगे तो 250 लगेंगे।
लेकिन काटूंगा तो ज़रूर। हम्म, तो अब लैंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आप कितने पेंडिंग फाइन्स लगे हैं रखे हुए हैं, अब ज़रा ये पे कर दीजिए। नहीं तो क्यों नहीं, आपने आपने घर क्यों, प्लॉट क्यों रखा था वह? हाँ, सिटी हमारी गंदी हो रही है, उसमें घास फूस निकल रही है, जंगल निकल रहा है, बदनुमाई जानवर आ फैला रहे हैं, रहे हैं, बदनवाई हाँ। फैला रहे हैं। तो ये 20 साल से मेरी खोपड़ी में फंसा हुआ है कि यार हमको रंग ज़बरदस्ती कर देना चाहिए। क्यों हमारे शहर का गंद करके रखा है? बत्तियां टूटी हुई हैं, गड़बड़ की हुई हैं, तारे फैलाई हुई हैं, सबको फाइन करो। फाइन मिसिंग है, जहन्नम मिसिंग है। जहन्नम, जिंदगी को जहन्नम बनाया हुआ है खामा खाई में। आप लाहौर जाएं, शक्ल देखें क्या हो गई। हम्म, मज़ा आता है देख के कि यार क्या, कहाँ आ गए। खूबसूरत था। और 6 महीने में पूरे पूरे रोड बना देते लेकिन हैं। हम यहाँ कराची में बस जल्लू जलेबी होना जानते हैं, वहाँ से बेहतर होना नहीं जानते कि वो जैसे उन्होंने कर लिया हम भी कर लें। देखिए हम अडॉप्ट कर चुके हैं गंद को। जैसे ही आप बाहर जाएंगे थोड़े दिन में, पहले तो अनडस्ट करेंगे ना, चश्मा साफ करेंगे, फिर वापस आएंगे तो गंद नजर आए। अब तो गंद नजर भी नहीं आता, लोगों को तकलीफ भी नहीं आदत हो आती, जाती है। हर चीज़ की आदत हो जाती। तो आदतन गरीब है, और तो कोई वजह नहीं गरीब रहने की। आदत क्या है भाई, किसी फुप्पा के लड़के को कह दो, वो लगवा देगा कि नौकरी पे। हम्म। बस वही आदत, आदत के बगैर बाहर कुछ नहीं करना, आसान है, अच्छा, नजर आ रहा है। इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो साइल है, जैसे मेरे जहन में भी आया था, लोग आके पैसे मांगते हैं, मेरी मदद कर दें, मुझे पैसे, एम ही बस आदतन भी कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई साइल को आप मना नहीं कीजिए, क्योंकि अल्लाह मियाँ आपको वसीला बना रहा है उसके लिए। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं, तुम सवाल नहीं करो, जाके कोई काम करो, आपको देना है उसको। दे दें, लेकिन आपके पास कितने बच्चे हैं स्कूल में? आई डोंट नो, आई डोंट दो काउंट। सौ सौ हाँ, 200, 250, 300 तो हो ही गए तो होंगे। 250 उनके गोल्स बना दे जिंदगी के। बेटा आपने बैगर वाला बनना है, इस मुल्क से बैगर का प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के फेंक दो। तरीका मैं सिखा देता हूँ क्या करना हम्म, है, 1 घंटा डे बस, दैट्स इट। ये जब स्कूल बनाया था तो एआई नहीं थी, तो हमने इस फंडामेंटल रीज़न के ऊपर स्कूल बनाया था, वाला बनाने के लिए, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनरशिप कौन ले रहा है इसको ठीक करने की। आप बैगर को दे तो नहीं है, लेकिन आपको ये भी मालूम है प्रोफेशनल बैगर है, हम्म, आपको मालूम है कि वो आखिर में हिसाब होने वाला है, आपसे ज़्यादा पैसे वो कमाता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो अब किसी को तो कुछ करना होगा ना। अगर हुकूमत नहीं कर रही या कोई इदारा नहीं कर रहा, तो कोई तो नौजवान खड़ा हो और क्या कि जी ओके आई विल सॉल्व दिस, लेकिन ईदी बन जाए उस चीज़ का। हमारे जो एंटाइटल्ड और एलीट तबके के लोग हैं, वो तो हिसाब किताब यहीं शुरू कर देंगे ना कि मेरे बच्चे को जरूरत नहीं है आपको ये बैगर वाला बनाने की, मुझे तो उसको ओ अच्छा लेवल्स आप कराना है। कोई और वाला बना दें। नहीं नहीं, वो ये कहेंगे मुझे तो देखिए सिर्फ 300 में से, ओ लेवल्स वाला बनाना है, मैं मुझे आपको उसको। तरकीब बता देता हूँ। हाँ। 300 में से 20 वालिदैन मेरे जैसे हैं, जो अपने बच्चों को लाए थे आपके पास कि जी इनको हमने नॉर्मल बच्चा नहीं बनाना, हमें तो नहीं नॉर्मल ए लेवल कराना, हमने तो स्किल सिखाना है, डिसिप्लिन के लिए आपके पास भेज रहे हैं। घर में तो डिसिप्लिन नहीं होते। उन 10 को ले लें, सिर्फ 10 बच्चे ले लें, हम्म, और जो हमने करिकुलम बनाया है वो आप 10 बच्चों पे ट्राई कर लें, हम्म, सिर्फ 10 बच्चों पे। 1 साल के लिए ट्राई कर लें, 6 महीने के लिए ट्राई कर लें। जो तब्दीली उन बच्चों में आप 1 साल में देखेंगी, फिनोमिनल होगी, आई एम 100% श्योर। बाकी सारे बच्चे अम्मा अब्बा को कन्विंस करके आपके बच्चों को चेंज कर देंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा सबको बताने की। मैंने अब किसी को, मैंने कहा ना, मैं तो कोई 18 से ऊपर का मैसेज आएगा ब्लॉक कर दूंगा। अगर गूगल करना नहीं आता तो तुम मेरी क्लास से बाहर हो, तुम जाओ। यूट्यूब नहीं कर सकते, जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प अब नहीं। मुझे हर रोज़ तकरीबन 100 लोग मैसेज करते हैं, अभी भी करते हैं कि जी मुझे फ्रीलांसिंग सिखा दें, मुझे ये सिखा दें, मुझे ये सिखा दें। भाई सारा कुछ तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, मैं क्या सिखाऊं तुम्हें, मैं क्या सिखा सकता हूँ? मैं तुम्हें एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ रोज़ाना सुबह शाम मैं बताता हूँ, ये कर लो ये कर लो। पढ़ते भी नहीं, आप बैठ के बताएं, हाथ पकड़ के बताएं, उंगली पकड़ के कराएं। ये आदत है तो ना अब वो हमारी। ब्लॉक, अब मैंने ठीक है, आई कांट हैंडल इट एनी मोर, आई हैव टू फोकस एंड आई वांट टू डू दिस। ठीक है, कर रहा था, मैंने 18 साल किया रोज़। मेरे यहाँ पे भी निशान है, मेरे यहाँ पे भी तकलीफ है। रोज़ 8 9 10 घंटे लोगों को जवाब दिए, एवरी सिंगल डे। ब्लॉक नहीं करता था मैं। क्यों ब्लॉक नहीं करता था? मुझे किसी एक हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया। मैं कहता था, 10 12 साल पुरानी बात है, मैंने कहा मैं बड़ों के पास जाता हूँ, सुनते ही नहीं है, मतलब जिनके पास पावर है वो मेरी बात नहीं सुनते। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह के पास गए हुए थे, 3 दिन तक इंतज़ार कर रहे थे, बादशाह मिल ही नहीं रहा था उनसे। और एक और अंधा आदमी दूर से ट्रैवल करके आ रहा था उनके पास, वो उनका इंतज़ार कर रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वही उतरी
कि तुम क्यों बादशाह पे टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो मैंने उसके पास के लिए भेजा था, तुम उसकी हेल्प करो। तो रेहान बेटे आप जो है, जो आपके पास साहिल चल के आता है उसकी हेल्प किया करें। मैंने वो किया, 18 साल किया, एक एक को मैसेज का जवाब दिया, बैठा टाइम दिया, असर ही नहीं होता। होता है लेकिन 1 in a million, 1 in a 1000 भी नहीं होता। जब फिर ये कि ज़बान में तासीर भी कम थी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, तो उससे मुझे बोलना, समझाना, समझना, ये प्रॉब्लम समझ में आना शुरू हुई कि जब आप रोज़ 100 आदमी से नए अलग, मेरे पास अरबपति भी आता है और गरीब भी आता है, तो उससे आपको स्पेक्ट्रम समझ में जाना शुरू हुआ कि मसला कहाँ है। तो मुझे नज़र आया कि मसला तो कहीं भी नहीं है, it's just stupidity, we are just stupid people, we just don't know, there's nothing wrong anywhere, it's just there is no reason, absolutely no, खामा-खा के गरीब है। कोई रीज़न हो ना तो आदमी परेशान भी हो, चलो यार इस रीज़न को ठीक करें, कोई रीज़न ही नहीं है। एब्सोल्युटली बेवकूफ़ी की वजह से हम गरीब हैं। कोई जो नहारी क्यों नहीं खाते भाई, किसी ने खिलाई नहीं, वही वजह है कि गरीब क्यों भाई, किसी ने बताया नहीं कैसे पैसे बनाने। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न। सो आप 10 बच्चों से शुरू करें, उनको नोटिस दें कि जी हम लैपटॉप ओनली करेंगे, ये करिकुलम है, कोई पढ़ना चाहता है आप देख लीजिए 10 लोग आ जाएंगे, उन 10 को आप ये करिकुलम पढ़ने दीजिए। जब बच्चे आगे देखेंगे ना, यहाँ किताब ही नहीं है, यहाँ पे राइटिंग नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तो वो बात फैलना शुरू हो जाएगी। और वो उनके सारे दोस्त फेसबुक पे रोज़ पोस्टें डाल रहे होंगे, रोज़ इंटरव्यू कर रहे होंगे, रोज़ वीडियो देख रहे होंगे, जल के वो अम्मा अब्बा को कान से पकड़ के लाएंगे, भाई हमारे बच्चों को भी ये कर दो। ये हो रहा है मेरे पास, जो 22 से 250 हुए हैं एक साल में, नॉर्मल तो नहीं है ना। तो वो इस वजह से, और 1000 से 55,000 पे आ जाए तो नॉर्मल तो नहीं है ना, दिस इज नॉट नॉर्मल नंबर्स। तो वो क्यों आ रहा है, इसलिए कि हमने इस फॉर्मूला को अपनाया। आप भी ट्राई कर लें, हो सकता है आपको तुक्का लग जाए। मैं तो तुक्का वाला आदमी हूँ, क्योंकि अगर पता होता कि कैसे होना है तो कर जाते। अगर हम सबको पता हो कि कैसे ठीक करना है तो चलें, कुछ तो आदत नहीं करते, लेकिन इसका तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि ठीक कैसे करें। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि लोग 100 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। देखिए मैं फिर बताता हूँ, एवरेज इनकम इन द वर्ल्ड इज $10,300। द ओनली रीज़न हम कम पैसों में काम करते हैं इसलिए कि हम किसी फॉरेनर को नहीं जानते। तो हम सबसे पहले नेटवर्क चेंज करवाते हैं लोगों का, बच्चों का। पहले मेरे 500 दोस्त आपने बनाने हैं, आप अपना नेटवर्क चेंज करें। आप उन दोस्तों से अनफ्रेंड कर दें सब पाकिस्तानियों को, अपनी फुप्पा चाचा खाला को आप 1 साल की माफ़ी मांग लें उनसे कि 1 साल बाद हम आपसे दोस्ती करें, और आप नई चीज़ें देखना शुरू करें। फिर स्लोली आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा हमारी बातों को, और फिर आप ये एक्सरसाइज रोज़ करना शुरू करें, ये प्रैक्टिस रोज़ करना शुरू करें, और उसके नतीजे में आपके अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। जब आपके अंदर चेंजेस सबको नज़र आना शुरू होंगे तो सब ताज्जुब करेंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। शुरू में मुश्किल था मेरे लिए, मतलब बहुत मुश्किल था। आई थिंक अगेन ये सबसे पहले इंटरव्यू इसने किया, अपनी अम्मा को इधर बैठा हुआ था, भाई इधर बैठा हुआ था, अब्बा झांकी मार रहे थे इजाज़त लेके। बड़ी जिद्दोजहद, महीने की जिद्दोजहद के बाद पता नहीं 1000 रुपये नाम भी रखा था, क्या क्या किया कि भाई किसी तरह से एक इंटरव्यू दे दो। तो एक आया। अब 400 कितने इंटरव्यू हो चुके हैं 1 साल में। तो अब तो कोई मतलब आम सी बात है, मतलब जैसे अगर पहला समोसा किसी मुल्क में इंट्रोड्यूस हो तो वो आपको याद है यहाँ पे जब भी मैकडॉनल्ड खुला तो कितनी बड़ी लाइन लगी थी, पिज्जा हट पे कितनी बड़ी लाइन लगी थी। जब नया होता है तो उसके बाद तो मुश्किल नहीं होता, शुरू में मुश्किल, मेहनत लगती है। हाँ, और वो यही वाली बात कि मेहनत उस काम में लगती है जो कि जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। मेहनत वो है जो हमारा दिल नहीं चाह रहा करने को, और आसान वो है जो हम 1000 दफ़ा कर चुके हैं, 100 दफ़ा कर चुके हैं। आसान है मैं आपसे कहूँ मुझे 1 प्याली चाय बना दें, कहेंगे जो प्रॉब्लम, मैं आपसे कहूँ टॉम यम बना दें, आप कहेंगे ये क्या बनाऊं, ये क्या चीज़ होती है। हाँ, सही बात। तो बस सिर्फ अब मैं थाईलैंड जाके कहूँ मुझे 1 प्याली पाकिस्तानी चाय बना दो, वो परेशान हो जाएगा। और वहाँ कहूँ टॉम यम बना दो, लो 1 सेकंड में हाजिर है। तो इट्स ऑल व्हाट इज़, माशरे में क्या एक्सेप्टेबल है, माशरे में क्या हो रहा है, हम क्या देख के बड़े हो रहे हैं। हमें कोई उर्दू नहीं सिखा रहा, हमें कोई पंजाबी नहीं सिखा रहा, हम सुनते सुनते बड़े जाते हैं। मैं आपसे कहूँ कल से आप उर्दू नहीं बोलेंगी, जापानीज़ बोलेंगी, तो आप कहेंगे भाई माफ़ कर, तो किस चक्कर में डाल रहे हो। तो यही चीज़ AI है, यही चीज़ कंप्यूटर है, यही चीज़ मोबाइल है कि भाई माफ़ कर दो।
जो आता है ना, कागज़ पेंसिल से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हमें लिखाई बंद कर दोगे तुम, बच्चों की कैसे बातें कर रहे हो। हाँ हाँ, वो लोग टैग कर रहे होते हैं मुझे पोस्ट में, जो पेरेंट्स हमारे साथ हैं, कि वो देखें वो फलाने तो रिसर्च आई है कि लिखाई की कोई वो नहीं है, इसका बदल नहीं है, यू हैव टू गो बैक टू ओल्ड स्कूल एंड राइट। अभी फलानी रिसर्च आई है स्वीडन के अंदर कि मोबाइल से बच्चे ख़राब हो जाते हैं। हाँ, तो वो ये भूल रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं जो हर वक्त मोबाइल चला रहे थे। हमारे पास वो बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल था ही नहीं। फिर रिपोर्ट आई है कि जी आईपैड्स नहीं देने, लैपटॉप्स नहीं देने, बच्चे ख़राब हो जाते हैं। भाई ये वो बच्चे हैं जो सुबह शाम लैपटॉप चला रहे थे 25 साल से। हमारे बच्चों ने तो लैपटॉप देखा ही नहीं था। तो आप कंपेयर कर रहे हैं स्वीडन को पाकिस्तान से, कमाल कर रहे हो। वो $55,000 की इकॉनमी है, आप $1,000 साल में बैठे हुए हैं। आपके मसाइल फ़र्क हैं, आपको अलजबरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा प्रॉब्लम है। आप भीख मांगते हैं, सुबह शाम भीख मांगते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर भीख मांगता है, आपका नौकर भीख मांगता है। आपके ऊपर से नीचे भीख मांगने को अच्छा बना दिए सारे। बाजी हमारे यहाँ शादी होने वाली है, बाजी कुछ पैसे दे दें प्लीज़, मदद कर दें, मतलब शर्म ही नहीं आती पैसे मांगते हुए। कोई लोन भी नहीं मांगते, बस मदद कर दें, पैसे दे दें। मतलब आप मैसेज कोई आता है तो वो आप हमारे लिए कुछ कर दें। भाई क्या कर दूं सर, कुछ कर दें। भाई क्या कर दूं, ये भी नहीं बोल सकते कि पैसे दें। मतलब अज्यूम्ड है कि वो कुछ कि पैसे करने ही का मांग मतलब रहे यही हैं। है कि हाँ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आपकी नज़र से गुजरी जी, होगी। पहले रोटी, कपड़ा, मकान, दोस्त, ये ठीक करने। फिर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्ड होगी। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, सच, चीज़ें सब तब आएंगी जब आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाएं। बेसिक इंसानी नीड पूरी नहीं होगी, लोग सच नहीं बोलेंगे। एक और चार्ट है डेविड फलाने का, मैं आपको उसका भी स्कोर कार्ड है कि उसके हिसाब से वो मेजर करता है एनर्जी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो 80 पे जाके 200 पे जाके इंसान बनता है, ठीक है, और मैं समझता हूँ हमारे ज़्यादातर लोग 60-70 पे हैं, जहाँ पर जानवरों के साथ वाला हमारा मामला है। मतलब मैं अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप क्यों इतने फनाटिक हैं गुर्बत के ख़िलाफ़, तो मैंने 2 दफ़ा इंसिडेंट देखे हैं कि 2 बच्चे, छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा गोबर के ऊपर पखाना कर रहा था, और फिर एक और जगह फिर ये देखा मैंने कि वो बकरियां थी, जानवर थे, उसी के साथ वो भी कर रहा था। मैं कहा यार ये मुझ में और उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। ऐसा ऐसा बिल्कुल होगा, इसमें बहुत मतलब हमारे बेशतर उस 1 साल के बच्चे का कुछ, चलो 30 साल का बच्चा फ़र्क, और ये ज़रूरी नहीं कि 20 गांव का में हो फ़र्क रहा हो, है। ये शहरों में भी ये हो रहा है। कराची की बात है, और एक और शहर की बात, एबटाबाद की बात है। कराची में तो ये कॉमन बात, आप किसी भी कच्ची बस्ती में चले जाएं यही है। तो आप कच्ची बस्तियाँ 40 साल से रह रही हैं, वैसे ही हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें फ़लस्तीन की फ़िक्र पड़ी हुई। भाई तुम्हारे अपने मर रहे हैं, तुम्हारे अपने हो रहे हैं, पहले उसका ख्याल करो। मैं फ़लस्तीन इज़ सच अ चैलेंजिंग नेम, बट मैंने उस पर 14 साल काम किया उनके साथ। खुद जब तक कुरान कह रहा है कि जब तक आप खुद चेंज नहीं होना चाहेंगे, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। वो Anyways, 1948 से जो मसाइल हैं वो सबके सामने हैं। जिन लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है वो बस अब एक अंधी तकलीद में कर रहे हैं। अभी आपको पता है रिसेंटली एक कंसर्न आया था कि हम लोग कैम्ब्रिज ओ लेवल से एफिलिएशन ख़त्म करें इन बायकॉट, और हम कोई और बोर्ड अपनाएं। आपके मियाँ के इदारे का बोर्ड था ना, कल बात हो रही थी उसके, ज़ियाउद्दीन बोर्ड है। हाँ, हमारे मियाँ का नहीं है भाई, वो ज़ियाउद्दीन का है। ज़ियाउद्दीन बोर्ड। हाँ। नहीं, बोर्ड्स तो चले बहुत सारे हैं, हमारा मैट्रिक बोर्ड फिर क्यों ख़राब है? करें कॉपी, अगर बाइकआउट करना ही ठहरा तो फिर लोकल चीज़ को करें, फिर किसी करें और बाइकआउट करें, हैं। जरूर बाइकआउट, हर फॉरेन चीज़ के बाइकआउट कर दें। कपड़े भी उतार के फेंक दें, क्योंकि वो ही बाहर के। यही तो मतलब मुझे वो सवाल के पीछे जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस महसूस हो रही थी कि हम जज्बाती कौम है बहुत ज़्यादा, तो बहुत आप कह रही थी ज़्यादा। ना आपकी मियाँ को फिक्र है जज्बात की, तो मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं है। सही है। इतनी ज़्यादा जज्बाती हैं हाँ, कि मगर हमारे जज्बात बिल्कुल बहुत ही काम नहीं करता। शदीद है ना, खतरनाक तरीके से हर शदीद है। चीज़ का बैलेंस, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, बीच का रास्ता है, बैलेंस। कोई भी चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है, जो बात है बिल्कुल। ना इमोशन, ना दिल, ना खोपड़ी। हाँ नहीं, मगर ये जो बीच का रास्ता या सिरात मुस्तकीम या बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं हो, जब व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन,
ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं और फोकल पॉइंट होता है मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, उसका बेहतर मुस्तकबिल। और इस वक्त जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, अभी आप ये सारी बातें मुझे बता रहे थे कि इस तरह 10 बच्चे हों, उनको हम ये करें, एंड आई वॉज सो श्योर कि ये हो सकता है, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, इम्प्लीमेंटेबल। ऐसे बच्चे हमारे पास पहले भी थे, अब भी मौजूद हैं। मगर वो जब 10 बच्चे इन्फ्लुएंस करेंगे बकिया बच्चों को, तो जो सवाल कदगनों की शक्ल में और स्कड मिसाइल की शक्ल में हमारे पास आएंगे वो ये कि आप इन 10 बच्चों को तो ख़राब कर रही हैं, हमारे बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इनसे। आपने पोटैटो किंग की कहानी सुनी है? तो 250 साल पहले तक यूरोप में लोग आलू नहीं खाते थे। तो कहत पड़ा यूरोप में। तो प्रशिया का जो बादशाह था उसने कहा भी ये पोटैटो होता है, इसको आप उगाएं, सर्दी में उग जाता है, आपका खाना हो जाएगा। तो उसने बातें बनाई, खुद तो खाते नहीं हो, ये कर दिया वो कर दिया, हम नहीं खाएंगे, इसके तो बदबू भी नहीं आती, खुशबू भी नहीं आती, कुत्ते भी नहीं खाते, ये कोई सब्जी है खाने की, हम नहीं खाएंगे। ठीक है भाई। तो इसने एक फील्ड बनाई पोटैटो की और उस फील्ड के ऊपर 400 गार्ड रखे। मैंने बोला ये सिर्फ मेरे लिए हैं, कोई नहीं खा सकता इसको, लेकिन अगर कोई चोरी करे तो करने देना। तो उसने फिर फेस्टिवल्स किए, अपने लिए शेफ्स बुलवाए कि जी आप पोटैटो की नई नई डिशें बना के मेरे लिए रोज़ बनाएंगे। तो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कि जी ये कोई ख़ास चीज़ होती है क्रिएट कर दी। तो लोगों ने आलू खाना शुरू कर दिया। आलू नहीं खाते थे लोग, और ये हकीकत स्टोरी है, मैं कोई मेड अप नहीं कर रहा, मैं फील्ड भी देख चुका हूँ जो जहाँ पे वो उगाए थे। मुझे तो यकीन नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब वो फील्ड देखी तो मैंने कहा अच्छा होता होगा। तो आप जो जब ये 10 बच्चे लाएंगी ना, तो उसका करेंगी ये कि आपकी नॉर्मल फीस से 3 गुना बढ़ा दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भाई देखें ये स्पेशल हमारा एक डिपार्टमेंट है, हमने बनाया है, ये नॉर्मल नहीं बच्चों के लिए है ही नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप देख लें, आप किसी और जगह ले जाएं। तो आपके एक तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी पास अब वो महंगे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपके स्कूल के अंदर आप है ना, तो आपको तो इरिप्लेसेबल इंसान है आप, आपके मियाँ इरिप्लेसेबल हैं, आपके बच्चे इरिप्लेसेबल हैं, कोई रेहान अल्लाह वाला उसको चेंज नहीं कर सकता। देयर इज़ नो कंपैरिजन। आपने सारी ज़िंदगी पढ़ाने में निकाली है, रेज़ करने में निकाली है, मदरहुड पे निकाली है, पेरेंटिंग में निकाली है। तो अगर वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे तो आप उनके ऊपर क्यों अपना टाइम ज़ाया करती हैं? तो आप उसकी जो प्राइस पॉइंट है उसको 3 गुना कर दें 1 साल के बाद। पहले 1 साल आप 6 महीने, जैसे ही आपके पास एडमिशन आना शुरू हो ना 10 के बाद, अब कहें जी सॉरी इसका प्राइस पॉइंट जो है ना वो 35,000 है या 3x है, जो भी आपकी प्राइस पॉइंट है। तो अब वो खुद ही चुप हो जाएंगे क्योंकि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ख़राब क्या, सिटी स्कूल भी ख़राब कर रहा है, ग्रामर स्कूल भी ख़राब कर रहा है, अमेरिकन स्कूल भी ख़राब कर रहा है। अगर ख़राब ही समझ रहे हैं तो जाओ फीस दे दो, चले जाओ उधर। ख़राब नहीं कर रहे, ये तो स्पेशल किड्स हैं, ये तो स्पेशल करिकुलम है, ये तो नॉर्मल के लिए है ही नहीं। आप नॉर्मल में रखें, नो प्रॉब्लम, क्या ज़रूरत है आपको। तो यू हैव टू प्ले a little game, psychology, sociology. You have to understand humans react in a certain way and stop worrying about them because they're just human beings. We are all sheeps. You know, monkey see, monkey do. Very simple. तो इस वक्त मंकी कम है तो ये चीज़ ऑकवर्ड लग रही है। मतलब लैपटॉप दे रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि किसी के हाथ में तलवार दे रहा हूँ, बम दे रहा हूँ। हर बच्चे के हाथ में पिस्तौल थमा देते हैं खिलौने वाली। हमारे घर में बैन है, खिलौने वाली पिस्तौल आती है मैं तोड़ देता हूँ। कि पता हो उनको कि हमारे घर में पिस्तौल लेके भी नहीं आना, मैं हमारे सामने तोड़ूंगा, रोते रहो तुम। तो इसी तरह से लैपटॉप के बगैर बच्चा, आई मीन दिस इज़ लाइक 21st सेंचुरी 2024 में आपके घर में लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं चलाने दे रहे आप, किस दुनिया की किस लिए मिनटक कटवा रहे हैं, किस लिए गालिब को याद करा रहे हैं? अगर इस बंदा 14-15 साल पढ़ के अच्छा इंसान नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाला बना, तो किस ज़माने के लिए तैयार कर रहे हैं आप उसको? 50,000 की औकात है, क्या तैयार कर रहे हैं आप? आई मीन I think give me 2 years and you can show the world that this a lot of people will, you know, मेरा देखें, डॉक्टर स्कूल नहीं होते थे आज से कोई 200 साल पहले। अब 95% बच्चा जो अटेंडेंस देता है डॉक्टर बन के निकलता है। इंजीनियर स्कूल नहीं होता था, अब इंजीनियर बन के निकलता है। मैं मिलियनेयर स्कूल कोई नहीं है, मैंने मिलियनेयर स्कूल बनाया है
मिलियनर बन के निकलेगा, हाथ पैर जोड़ के आएंगे आपके पास, भाई ये करिकुलम पढ़ा दो, $1 मिलियन आ जाएंगे, गाड़ी कपड़ा मकान सब मसले हल। हाँ, बेसिक तो जो 28 करोड़ लाइफ टाइम में नहीं कमा सकते लोग। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, हमारा 5% चलेगा, फिर 10% रहेगा, उसको फॉर्मूले को ठीक करते रहेंगे, 90% पे लेके जाना है। तो $500 पे तो बच्चे पहुंच गए हमारे, अभी पहुंच गए। $500 1,40,000, आपके टीचर भी नहीं कमा रहे होंगे ना। तो भाई जब वो देखते हैं, देखेंगे, करेंगे तो आ जाएंगे। बट आई नीड टू मेक इट इनटू अ फॉर्मूला, नॉट लाइक एक्सीडेंटल। हमारे एक्सीडेंटल लीडर पैदा होते हैं, स्टीव जॉब एक्सीडेंटल, बिल गेट्स एक्सीडेंटल, एडिसन एक्सीडेंटल। मैं सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि किसी क्रिकेटर को ना बोलना पड़े हमें कि भाई आप ज़रा मुल्क चला लें। We need to create the education minister, we need to create the water minister from scratch. क्रिकेटर बनाते हैं तो 5-6 साल, स्विमर बनाते हैं 5-6 साल की उम्र से स्विमिंग कराते हैं। और आईटी के मिनिस्टर को आईटी नहीं पता, पानी के मिनिस्टर को पानी का नहीं पता, ये कैसा मुल्क है? तो वो तो हमें पता है ना कि पीछे गेम क्या है। नहीं तो कब ठीक होगा? कोई ठीक करेगा ना। तो नहीं ठीक करना, आपको नहीं फर्क पड़ रहा तो आपको ना करें, मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई आई विल ट्राई व्हाट आई कैन डू। I don't have to succeed, but at least let me try. करने तो दें, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या हो गया, एक और फेलियर से ही कोई फर्क। कितने सारे 100 बिलियन लोग आके पैदा होके मर गए, तो मैं भी मर जाऊंगा, उसमें कैसी कौन सी बड़ी बात है? ट्राई तो करने दें। उनके माँ बाप तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं, तो आपको क्या परेशानी है भाई? हमें करने दें। जिंदाबाद। अल्लाह ताला अगेन आई वुड से कि इसमें आपको कामयाब करे। और कामयाबी तो खैर वो नजर आ ही रही है इसमें। कोई कामयाबी इंपॉर्टेंट नहीं होती ना। कामयाबी क्या है? व्हाट इज कामयाबी? ये है कि बस खुश रहें, दैट्स कामयाबी। तो दिस इज़ आई थिंक अ माइक ड्रॉप डिस्कशन एंड जिस तरफ हुआ है हमारा, कि खुश रहें, खुश रहने दें, अपनी तरफ से जो हो सके वो ऐड करें। दूसरों का प्रॉब्लम को डिस्कस भी ना करें, क्योंकि कब्र में उसका कोई जवाब नहीं देना। आपके यहाँ पे है ही नहीं लिखने वाला, आपके लिए सिर्फ खामखा में आप अपने नज़दीक टाइम ज़ाया करें। टाइम दोबारा नहीं आता, टाइम की वैल्यू निकालें। अगर आपके पास हज़रत इज़राइल आ जाएं, कहें जी जान निकालना है, मुक्का कर लो कुछ, बात है, बिल्कुल 2 घंटे के कितने पैसे दोगे? वो आपके 2 घंटे की कीमत है। तो हम टाइम को कॉन्स्टेंटली ज़ाया करते हैं, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे होते। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन अ प्रॉब्लम। टीवी देखें, कॉमेडी देखें, किताबें पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन फालतू बात ज़बान से ना निकालें। अगर आपके गोल से अलाइन नहीं है तो इग्नोर कर दें, बहुत टाइम बच जाएगा। क्योंकि मिलने के बाद हम बातें किस चीज़ की करते हैं? चाय की दुकान पे किस चीज़ की बातें करते हैं? हम क्या आइडियाज़ पे बात करते हैं, या हम लोगों के ऊपर बात करते हैं? मीडियोकर लोग लोगों पे बात करते हैं। ये सब पता है हमें, ये सब पता है, मगर फिर भी we end up doing that। तो उसके लिए आदतें चेंज करें। स्कूल इज़ द प्लेस जहाँ से आदतें बनती हैं, बेशक। तो स्कूल के लेवल से, माइक्रो लेवल से मिशन असाइन करें बच्चों को। बड़े होकर इंजीनियर भी तो बना रहे ना, डॉक्टर भी तो बना रहे ना। कहना नहीं बेटा डॉक्टर नहीं बनना है, हमने 10 मिलियन लोगों का इलाज करने वाली ऐप बनानी है, मरहम बनाना है हमने। हम डॉक्टर को, एक डॉक्टर बेचारा कितने लोग इलाज कर लेगा, कितने कमा लेगा, क्या कर लेगा? नहीं, तुमने $1 मिलियन भी कमाना है, 10 मिलियन की हेल्प भी करनी है। वो डॉक्टर बन के नहीं हो सकता, डॉक्टर का बाप बनना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स के मालिक बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, ऐसी ऐप बनानी पड़ेगी, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये जड़ से इनेबलर बनना पड़ेगा। जो समंदर है ना आपके पास, इसको पानी साफ करने वाला बनना पड़ेगा। इंजीनियर नहीं बन सकता, इनेबलर। हाँ, आपने वो प्रॉब्लम को ख़त्म करना है ना। अब आपके पास इतने लाख डॉक्टर हैं, उनको किसी खाते में लगाएं। आप उनके पास कोई बंदा नहीं है, वो फारिग बैठे हैं, उनको नौकरी देने वाला नहीं है। इतने हज़ार PhD हैं बेचारों को, नौकरी देने वाला नहीं है। तो उनको नौकरी देने वाला चाहिए ना, कोई जिनके पास इतनी खोपड़ी हो कि उनको काम दे सके। तो आप वो एक्सीडेंटल पैदा होते हैं, उसको एक्सीडेंटल नहीं पैदा करना है, उसको प्लान करके। कभी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि ये है प्रॉब्लम, सबको आप कह रही हैं ट्रैफिक है, हॉर्न है, प्रॉब्लम है ना, आपको तकलीफ हो रही है। एजुकेशन का मुझे उस दिन इल्म का मुझे उस दिन किसी ने, मुफ्ती साहब थे आपकी, मैं इस कुर्सी बैठे बता रहे थे कि ऐसी चीज़ जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो, वो इल्म है। अगर उससे आपका ज़िंदगी आसान नहीं हो रही है तो उसको इल्म के खाते से निकाल दें। तो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे सबके लिए, सोचने की बात है। वॉल्ट डिज्नी की एक बहुत मशहूर कार्टून फिल्म थी, बैम्बी।
बहुत मशहूर थी, इनिशियल बनाई हुई डिज्नी ने। उसमें वो एक बात बड़ी प्यारी कहते हैं कि वो बेबी डियर पैदा होता है और उसको पूरे जंगल के जानवर देखने के लिए आते हैं, और उसमें थम्पर एक खरगोश छोटा सा होता है, वो भी अपनी माँ के साथ और बाकी बहन भाइयों के साथ उस बेबी प्रिंस को जो डियर पैदा हुआ है देखने आता है, और वो कुछ उसके साथ लग़ज़िश होती है, वो खड़ा होने की कोशिश करता है, नौमौलूद जो डियर का है वो गिर जाता है, तो थम्पर जो खरगोश है वो एक बात कहता है जो उसके मुंह से निकल जाती है कि ये बहुत अच्छी तरह खड़ा नहीं हो सकता, क्यों? तो उसकी माँ उसको पीछे से कहती है थम्पर को कि अगर तुम अपने मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकते हो तो फिर चुप रहो। तो आई थिंक आज जो मेरे लिए बहुत अहम चीज़ है, जो मुझे सीखनी है, समझनी है, सिखलानी है, बतानी है, शेयर करनी है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी आउट देयर टू शेयर दिस इज़ वेल, कि अगर हम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, कुछ बड़ा आइडिया शेयर नहीं कर सकते, ChatGPT कर लें। तो फिर चुप रहें या ChatGPT करके सीख लें। तो जज़ाकल्लाह रेहान भाई फॉर द वर्ड्स ऑफ विजडम एंड द स्टोरी ऑफ रेजिलियंस एंड ट्रू ग्रिट। आपका बहुत शुक्रिया इस वक्त का। आई होप I had the privilege of your time. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.